कहानी के शुरुआत में चार बंदों को देखते हैं जो लोग समनिंग मैजिक से समन हुए होते हैं। फिर एक बंदा पहले तीनों के पावर्स को देखता है जो काफी कमाल के होते हैं। पीछे अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एकदम बिंदास खड़ा होता है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। तभी एक बंदे का नजर उसके ऊपर जाता है, फिर उसकी स्किल चेक करता है और उसका स्किल होता है ऑनलाइन शॉपिंग। ये सुनकर वो भी शॉक हो जाता है। वो दोबारा चेक करने को कहता है, लेकिन वो बंदा कहते हैं मुकोदा के पास यही एक स्किल है, और ये सुनकर वो पूरा हताश हो जाता है। उस देर बाद देखते हैं पहले तीन हीरो को काफी अच्छे से ट्रीट किया जा रहा होता है, और पीछे करे मुकोदा के पास वो बंदा आके कहता है आप तो नल्ले हो ही, फिर भी क्योंकि आपको समन किया है तो राजा जी से मिल ही लो। और मुकोदा मान जाता है। फिर हम राजा को देखते हैं जो कि एकदम फिट होता है, बिल्कुल पतला। फिर राजा कहते हैं कि उनके किंगडम में डीमन किंग हमेशा हमला करता है, इसलिए वो चाहते हैं कि हीरोज उनके किंगडम को प्रोटेक्ट करे। और पीछे से मुकोदा सोचता है साला एक तो नल्ला स्किल दे रहा है और ऊपर से ज्ञान भी। फिर मुकोदा खड़े होकर कहते हैं ना तो उसके पास कोई खास स्किल है और वो लड़ाई में मदद कर सकता है, तो क्यों ना राजा उन्हें जाने दे। कुछ ही देर में मुकोदा को सड़क के बीच में देखते हैं, जहाँ पर राजा ने उसे कुछ गोल्ड कॉइन्स देके निकाल दिया होता है। पासी के लोग मुकोदा के कपड़े को देख के उसके ऊपर शक कर रहे होते हैं। मुकोदा को भी ये बहुत अजीब लग रहा होता है, तो कपड़ों के दुकान से नए कपड़े खरीद लेता है। फिर वो कुछ देर इधर उधर घूमता है और फिर एक कमरा रेंट पे लेके वहाँ पर आराम करता है। मुकोदा उस राजा के बारे में सोचता है जिसे वो भी काफी अजीब ही लग रहा है। फिर उठ के अपने स्टैट्स को चेक करता है, जहाँ पर उसके पास आइटम बॉक्स और ऑनलाइन शॉपिंग है। वो ये सोचकर खुश होता है कि उसे इधर उधर जाने के लिए सामान कैरी नहीं करना पड़ेगा। फिर वो अपने ऑनलाइन शॉपिंग को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। फिर उस स्किल में टैप करता है और हम देखते हैं स्क्रीन ओपन हो जाता है, जो कि बिल्कुल उसकी असली दुनिया की तरह ही होता है। फिर वो पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना को सिलेक्ट करके बाय करता है, और मशीन उसे पैसा देने के लिए कहता है। फिर वो पैसा देता है और कुछ देर में उसके आइटम डिलीवर हो जाते हैं। वो ये चीज देख के बहुत ही खुश होता है कि उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, और ये भी सोचता है कि उसे जल्दी ये जगह छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को भी इस कमाल के स्किल के बारे में पता चल गया तो। अगले दिन वो गाँव से बाहर जाने के लिए रास्ता पूछता है, और वो बच्चे सामने ही बाहर जाने वाले कैरेज की तरफ इशारा करते हैं, और मुकोदा लास्ट टाइम पे वहाँ पर पहुंच जाता है। कैरेज के अंदर मुकोदा के पास एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो कि असल में एक व्यापारी होता है और पासी के शहर में साबुन को बेचने के लिए जा रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी कहते हैं कि मुकोदा ने गाँव को छोड़ने का फैसला करके एकदम सही किया है, क्योंकि वो राजा कुछ ही देर में जंग ऐलान करने वाला है। और ये सुनकर मुकोदा शॉक हो जाता है। कुछ देर बाद हम मुकोदा को नए शहर में देखते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि गाँव से बाहर जाने वाले सारे सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। फिर हमें दो बंदों से पता चलता है कि राजा जंग छेड़ने वाले और सिपाही की कमी ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। वो लोग मुकोदा को भी यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाने को कहते हैं। फिर हम मुकोदा को एक गिल्ड के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो एक बॉडीगार्ड हायर करने के लिए आया होता है। फिर रिसेप्शनिस्ट मुकोदा से 7 गोल्ड कॉइन्स चार्ज करती है। ये सुनकर मुकोदा शॉक हो जाता है। फिर वो बताती है कि बाहर जाने वाले सारे सुविधाएं बंद हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपना चार्ज भी बढ़ा लिया है। सब कुछ सुन के मुकोदा भी मान जाता है और 8 सोने के सिक्के पे कर देता है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट एक बंदे को बुलाती है। वो बंदा कहता है कि वो सी रैंक का एडवेंचरर वानर है, और मुकोदा भी उसे हेलो कहता है और कहते हैं कि वो उन लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर सकता है। ये सुन के वो भी खुश हो जाता है और अपने टीम से इसके बारे में बात करने चला जाता है। अगले सुबह हम मुकोदा को उसके साथ ही देखते हैं, जहाँ पर सी रैंक का एडवेंचरर उसके टीम को मुकोदा से इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो लोग निकलने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लोग एक जगह आराम करते हैं और मुकोदा उन लोगों के लिए खाना बनाने के लिए जाने लगता है। फिर वो अपने आइटम बॉक्स से कुछ चीजें निकलता है, जो देख के वो लोग शॉक होते हैं कि मुकोदा के पास आइटम स्किल भी है। फिर मुकोदा के एक फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ पर वो दुकान से चीजें खरीद रहा होता है। तभी उसकी नजर किसी चीज पे पड़ता है और दुकानदार आके कहता है कि ये मैजिक स्टोव है, जिसमें थोड़ी सी मैजिक पावर देने से ही लगातार आग जलती रहेंगे। जो सुनकर मुकोदा खुश होता है, लेकिन उसकी प्राइस 50 गोल्ड कॉइन सुन के वो प्रेजेंट में कहता है कि इसीलिए उसने अपने ऑनलाइन शॉपिंग से सस्ते में स्टोव खरीद लिया। फिर वो खाना बनाना शुरू करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसने सबके लिए सैंडविच बनाया होता है। फिर लोग सैंडविच का पहला बाइट लेते हैं और उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कुछ देर बाद एक बंदा कहता है उसने सोचा था कि बॉडीगार्ड बनना बहुत ही बेकार काम होगा। उनका कैप्टन उसे डांटता है, लेकिन मुकोदा कहते हैं वो सही कह रहा है, बॉडीगार्ड बनना बहुत ही बेकार है। फिर वो सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनका जासूस पैर के अंदर कुछ हलचल को महसूस करती है। तभी पैर में से 2 बीस्ट बग्स निकलते हैं, जिन्हें कैप्टन और स्वॉर्डमैन मार देता है। फिर वो हीलर उन्हें हील करने लगता है। तभी दूसरी लड़की आके कहती है कि सामने ये ग्रेट पिग है। ये सुनकर कैप्टन अपने जादूगर से उस रेड पिग को इधर बुलाने के लिए कहता है। कुछ देर में हम रेड पिग को उनके सामने देखते हैं और कैप्टन और तलवारबाज उस पिग के ऊपर अटैक कर देता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद हम देखते हैं वो पिग फाइनली मारा जाता है और मुकोदा ये सब देख कर बहुत ही शॉक होता है। फिर वो एडवेंचरस उस पिग के सारे मांस निकल लिए होते, लेकिन वो ये सोच के परेशान होते कि वो लोग सिर्फ कुछ ही मांस अपने साथ लेके जा सकते। फिर मुकोदा अपने आइटम बॉक्स को ऑफर करता है। ये सुन के वो एडवेंचरस बहुत ही खुश हो जाता है। कुछ देर बाद सूरज डूबने ही वाला होता है, तो वो लोग वहाँ पर रेस्ट करने का सोचते हैं और मुकोदा खाना बनाने के लिए जाता है। हम मुकोदा को देखते हैं जो खाना बना रहा होता है, लेकिन स्क्वाड के सारे मेंबर्स उसे घूर रहे होते हैं। मुकोदा को ये बहुत परेशान कर रहा होता है, तो उन सब से कहते हैं कि जब तक वो खाना बना रहे तब तक वो लोग कोई दूसरा काम करे। वो लोग मान जाते हैं। फिर मुकोदा कहते हैं कि वो नहीं चाहता उसको ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में किसी को भी पता चले। फिर वो मीट को अच्छे से तेल में तलता है और फिर उसमें थोड़ी सब्जी देता है और आखिर में सॉसेज। कुछ देर बाद डिश तैयार हो जाता है। फिर वो सबको खाना देता है और वो लोग पहला बाइट लेते ही चुप हो जाते हैं। मुकोदा को लगता है कि उन लोगों को खाना पसंद नहीं आया, तभी वो लोग खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं और वो लोग और मानते हैं। और मुकोदा भी ये सब देख के फिर जादूगर कहते हैं कि उन्हें सफर के वक्त सिर्फ सूखी ब्रेड और सूखी लेकिन ये खाना बहुत ही टेस्टी है और उन्हें लग रहा है कि उनकी पावर इस खाने को खाने के बाद पहले से बढ़ गई है और उनकी सारी थकान चली गई।
ये सब सुनकर मुकोटा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसके खाने में कुछ स्पेशल चीज नहीं डाला। फिर वो उनके ऊपर अप्रेजल यूज करने का सोचता है और फिर उसके स्टैट्स देख के उसकी आत्मा बाहर आ जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके खाने से उनके स्टैट्स बढ़ रहे हैं और वो सोचता है कि इस बात को उसे दूसरों से छुपाए रखना पड़ेगा, वरना अगर किसी को पता चल गया तो वो लोग उसे नौकर की तरह काम कराएंगे। और मुकोटा ये सब सोचकर बहुत ही परेशान हो जाता है। पीछे झाड़ियों में एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो मुकोटा की तरफ भी देख रहा होता है। फिर वो लोग अपना सफर को जारी रखते हैं। हम रात को देखते हैं जहाँ पर वो लोग एक जगह में रेस्ट करने का सोचते हैं और मुकोटा साइड में जाके अपने आइटम बॉक्स से स्टोव को निकालता है और उस पिग के मीट को भी। फिर वो चाकू से उस मीट को छोटे छोटे टुकड़े में काटने लगता है और उस मीट में अपने दुनिया का सॉस मिला के मैरिनेट करने लगता है। फिर वो मीट में कैबेज देने के लिए उसे काटने लगता है। फिर जब पैन में उस मैरिनेट हुए मीट को देता है तो उसके खुशबू से सारे एडवेंचरर्स हैरान हो जाते हैं और हम पहाड़ की चोटियों में उस मॉन्स्टर को देखते हैं। कुछ ही देर में मुकोटा का डिश तैयार हो जाता है और उसे देख के सारे एडवेंचरर्स शॉक होते हैं। फिर वो लोग पहला बाइट लेते हैं और खाने के स्वाद से उनकी आत्मा बाहर निकल जाती है। तभी कैप्टन को एक आइडिया आता है और वो ब्रेड के अंदर मीट डाल के खाने लगते हैं। उनकी पास वाली साथी भी वैसा ही करती है। फिर हम पहाड़ के ऊपर उस मॉन्स्टर को देखते हैं। मुकोटा कुछ बातें करना शुरू ही करता है। तभी कैप्टन और मैजिशियन सारे टीम पूरी डर जाती है। कैप्टन मुकोटा को पीछे देखने को कहता है और हम पीछे उस मॉन्स्टर को देखते हैं। इंसान, वो खाना मुझे भी खिलाओ। कैप्टन भी हाँ कहते हैं। मुकोटा खाना देता है और वो मॉन्स्टर एक बार में ही खा जाता है। और लाओ। लेकिन मुकोटा कहते हैं कि खाने को बनाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा जल्दी लाओ। और मुकोटा खाना बनाने लगता है। वो बहुत सारा मीट बना के उसे देता है लेकिन वो मॉन्स्टर एक बार में ही सफाचट कर जाता है। और लाओ। मुकोटा फिर खाना बनाता है और उसे देता है और वो मॉन्स्टर एक बार में सफाचट कर जाता है। फिर बनाता है और एक बार में खा जाता है। कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर कहता है वो मुकोटा से बहुत ही इम्प्रेस्ड है क्योंकि उसने बहुत ही कम खाने में उसका दिल जीत लिया और इसलिए वो उसके साथ समझौता बनाना चाहता है और उसे अपने पास बुलाता है। फिर उस मॉन्स्टर का सर और मुकोटा के सर से टच करता है और एक बहुत तेज रोशनी आती है। फिर हम देखते हैं मुकोटा का सारा शरीर। अब से तुम मेरे लिए खाने पीने का ध्यान रखोगे। मुझे दिन में 3 बार खाना चाहिए। ये सुनकर मुकोटा के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर वो मॉन्स्टर कहता है क्योंकि उन दोनों ने समझौता किया है तो मुकोटा को उसके लिए एक नाम सोचना पड़ेगा और मुकोटा पहली बार उसका नाम टफी रखता है और ये नाम सुनकर उस मॉन्स्टर का भी दिमाग सटक जाता है। मुकोटा दोबारा नाम सोचता है और दूसरी बार उसका नाम टॉमी रखता है। ये नाम सुनकर वो मॉन्स्टर और गुस्सा हो जाता है। मुकोटा कहते हैं कि वो जहाँ से आया है उस जगह में पालतू कुत्तों का नाम ऐसे ही रखा जाता है। अबे, मैं तुझे पालतू कुत्ता दिख रहा हूँ। फिर मुकोटा थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उस मॉन्स्टर का नाम वेल रखता है। ये नाम सुनकर मॉन्स्टर भी मान जाता है। अगले दिन कुछ लोगों को देखते हैं जो लोग सामने किसी को देख के साइड हट जा रहे होते हैं। फिर हम अपने एडवेंचर स्क्वाड को देखते हैं जहाँ पर कैप्टन थोड़ा परेशान होता है। फिर कैप्टन बताते हैं वो लोग बॉर्डर में पहुंचने वाले लेकिन अभी तक कुछ नहीं सोचा। मुकोटा को ये बात ठीक समझ में नहीं आता। तभी उसका एक साथी कहता है पीछे जो भूख कर दानव है इसकी बारे में ही बात चल रही है। तभी उन लोगों का एक और साथी कहता है कि उसने सुना है बहुत सालों पहले एक फेनरिन ने पूरा देश को तबाह कर दिया था। फिर कैप्टन कहते हैं वो लोग अगर देश के अंदर एंटर कर भी गए तो मुकोटा ने एक फेनरिन के साथ सौदा किया है। ये सुन के उनके बड़े लोग उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर मुकोटा घबराने लगता है क्योंकि यही वजह थी कि उसने पहला देश छोड़ा। तभी फेल मुकोटा को चिंता करने के लिए मना करता है और खाने के बारे में पूछता है। कुछ देर बाद देखते हैं वो लोग एक जगह में रेस्ट कर रहे होते हैं और मुकोटा ये सोच के परेशान होता है कि उसके पास ज्यादा मीट नहीं बचा। तभी पीछे से फेल कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ मीट ही खाऊंगा। अबे तू एक तो बहुत ज्यादा मीट खाता है, अगर तुझे इतनी भूख लगी है तो खुद शिकार करके आ। और फेल को भी बात में वजन लगता है तो शिकार करने चला जाता है। फिर कैप्टन कहते हैं कि मुकोटा चाहे तो उनका मीट भी यूज कर सकता है। ठीक है खाता ही इतना ही, उसे शिकार करने दो, दिखा जाएगा। और ये बात सुन के वो लोग मुकोटा को भगवान समझने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि मुकोटा एक फेनरिन को ऑर्डर दे सकता है और मुकोटा कहता है उसे सिर्फ अच्छा खाना खाना इसलिए ही हो गया, असल में तो एक नंबर का भुक्कड़ है। तभी फेल एक बड़े से बर्ड को शिकार करके ले आता है। कैप्टन बताते हैं कि एक बीरंग का मॉन्स्टर रॉक बर्ड है जिसे उनके पूरे स्क्वाड मिलके भी नहीं हरा पाते और इसकी चोंच और नाखून की भारी कीमत मिलती है। मुकोटा फेल से कहते हैं वो अकेले इतने बड़े बर्ड को नहीं काट सकता और इसलिए अगर उन लोगों ने मदद की तो वो लोग भी इससे थोड़ा हिस्सा लेंगे। मुझे सिर्फ मीट चाहिए। और मुकोटा उन लोगों को उस बर्ड को काटने को कहता है। वो लोग भी मान जाते हैं। फिर मुकोटा मीट को लेके उसके टुकड़े करके फ्राई करने लगता है और कहता है एक साइड फ्राई होने के बाद उसे पलट दो और फिर जब मीट अच्छे से फ्राई हो जाए तब उसके साइड से तेल निकल के उसको सॉस में डुबा दो और फिर खाना तैयार। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। मुकोटा ज्यादा खाना खाता है इसलिए उसने पहले उन लोगों के लिए खाना बना दिया। अब उसके बारी। ये सुनकर फेल चुपचाप साइड में बैठ जाता है। फिर मुकोटा को देखते हैं जो फेल के लिए खाना बनाने लगता है और फेल एक बार में ही खा जाता है। फिर वो बताता है कि पूरा रॉक बर्ड फेल ने अकेले ही खा लिया। कुछ देर बाद हम विनन देश के सीमा को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे सिपाही तैनात होते हैं और क्योंकि उनके पास फेल है तो कैप्टन पहले समझाने के लिए जाने लगते हैं। मुकोटा को कैप्टन की चिंता हो रहा होता है लेकिन उनके साथी उसे चिंता करने के लिए मना करते हैं। फिर मुकोटा और उसके ग्रुप को सारे सिपाही पकड़ लिए होते हैं। फिर उन सिपाही का हेड कहता है मैंने सुना है कि तुम में से किसी ने फेनरिन के साथ समझौता किया है। और मुकोटा हाँ कहता है। ये सुनकर उन सिपाही की फट जाती है। अगर इस फेनरिन की वजह से हमारे नागरिकों को कोई भी तकलीफ होती है। मुकोटा उन्हें रोक के फेनरिन को समझाने लगता है कि वो कैसे
ऐसे बहुत डेंजरस जानवर है और वो लोग नहीं चाहते कि वो अंदर जाए। अब मुझे 2-4 कौड़ी के जानवर समझ लिया है क्या? जब तक वो लोग मेरे ऊपर कुछ अटैक नहीं करते मैं भी उनके ऊपर नहीं करूंगा। ये सब बातें सुन के उन सोल्जर का लीडर मान जाता है और फेल को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। ये सुन के सब लोग खुश होने लगते हैं लेकिन अगर उसने कुछ भी कांड किया तो? और मुकोड़ा फिर से फेल को समझाने लगता है। फिर इस पर गुस्सा हो जाता है और मुकोड़ा कहता है कि वो तो बस चाहता है वो लोग शांति से रहे और अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उसे 3 बार तो कहीं 1 बार भी खाना नहीं मिलेगा। इस उनके फेल भी मान जाता है। फिर लोग अंदर एंटर करने लगते हैं। तभी वो आकर रिसेप्शनिस्ट उनसे गिल्ड कार्ड मांगता है और जिनके पास गिल्ड कार्ड नहीं होता उन्हें 5 चांदी के सिक्के और जानवर के लिए 2 चांदी के सिक्के देने पड़ेंगे। फिर बहुत सारे कांड और 7 चांदी के सिक्के के बाद वो लोग फाइनली नए देश में एंटर कर जाते हैं। वो लोग जा रहे होते हैं तभी कैप्टन बताता है कि मुकोड़ा के पास एक फेंडिन है तो ये बात आग की तरह फैल जाएंगी और कुछ ही देर में राजा के पास भी एक खबर पहुंच जाएगा। और ये सुन के मुकोड़ा परेशान होने लगता है। तभी वो कहते हैं कि वो ज्यादा देर तक इस देश में रुकेगा भी नहीं, वो इस पूरी दुनिया को घूमना चाहता है। तो कैप्टन कहते हैं कि उसे कोई एडवेंचर या मर्चेंट गिल्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए, इससे उसे अलग अलग कंट्री में एंटर करने के लिए टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। ये सब सुन के मुकोड़ा एक मर्चेंट गिल्ड को ज्वाइन करने का सोचता है। तभी दूसरा बंदा कहता है पेल जो जानवर का शिकार करेगा उसका क्या, वो तो सारे बड़े बड़े जानवरों का ही शिकार करेगा। मुकोड़ा चाहे तो उन जानवरों को एडवेंचर गिल्ड को बेच के पैसे कमा सकता है। ये सुनकर मुकोड़ा कंफ्यूज हो जाता है उसे किस गिल्ड को ज्वाइन करना चाहिए। तभी एक मेंबर कहती है वो चाहे तो दोनों गिल्ड का ही पार्ट हो सकता है और मैजिशियन कहते हैं पहले शहर चले जाए उसके बाद ये सब सोचेंगे। फिर मुकोड़ा को पता चलता है अलग अलग शहर में जाने के लिए भी टैक्स भरना पड़ेगा। फिर शहर में एंटर कर जाते हैं। तभी एक बंदा आके कहता है आप जरूर से मुकोड़ा होंगे, मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता। वो आपसे मिलकर बहुत ही खुश होंगे। लेकिन मुकोड़ा कहता है आखिर उस जैसे मतलब साधारण इंसान से मिल गया आखिर उनके मास्टर को क्या फायदा होगा। लेकिन वो बंदा फिर भी नहीं मानता। मुकोड़ा मना करते ही जा रहा होता है और दोनों ऐसा करते ही जा रहे होते हैं। तभी फेल आके कहता है वो नहीं जाना चाहता। आप जरूर से फेनरिन होंगे, आप चाहे तो जा सकते हैं उनके साथ। वो मेरे ताकत का फायदा उठाना चाहता है। क्या तुम्हें जानना है अतीत में जिन लोगों ने मेरे शक्ति का फायदा उठाने की कोशिश? जिसके अंदर हमें पता चलता है कि पेंडिन का सामना सिर्फ एक ही जीप कर सकता है और वो है प्राचीन ड्रैगन और फिल ड्रैगन से भी लड़ चुका है। ये बात सुन के सब लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। तब कैप्टन कहते हैं कि वो लोग मुकोड़ा का साइन लेके एडवेंचर गिल्ड जाएंगे और कैप्टन उसे एक पेपर देते हैं जहाँ पर मुकोड़ा उनकी भाषा में आसानी से साइन कर पा रहा होता है और साइन करने के बाद मुकोड़ा उनको अलविदा करके जाने लगता है और रास्ते में फिल से बहुत सारी बातें करता है। लेकिन फिल का आखिरी जब हमेशा स्वादिष्ट मीठी होता है। फिर एडवेंचर गिल्ड पहुंच जाता है और अंदर एंटर करते ही सब लोग उसे देख के शॉक होते हैं। आखिर इसके पीछे मॉन्स्टर कैसा, और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट भी फेल को देख के शॉक होती है। मुकोड़ा कहते हैं कि वो मर्चेंट गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता है और रिसेप्शनिस्ट भी मुकोड़ा को नियम समझाने लगती है। मर्चेंट गिल्ड एक ऐसी संस्था है जो सरकार के नीचे काम नहीं करती और इसमें अलग अलग बहुत सारे रैंक है और किसी का काम ही उसका रैंक डिसाइड करेगा। फिर मुकोड़ा को सबसे नीचे वाला रैंक मिल जाता है और ऑफिशियली मर्चेंट गिल्ड का मेंबर हो जाता है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि यहाँ पर सामान भी बेचा जाता है क्या। फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अगर सामान उनके काम का हुआ तो बिल्कुल बेचा जाता है और मुकोड़ा अगले दिन आने का बोल के चला जाता है। मुकोड़ा फेल से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे कमरे के अंदर नहीं ले जा सकता। लेकिन फेल को उससे कुछ नहीं जाता, वो सिर्फ स्वादिष्ट खाना चाहता है और मुकोड़ा भी खाने की तैयारी करना शुरू कर देता है। पहले तो मीट को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेता है, उसके बाद उसे चावल की याद आ जाती है तो उसे पकाने के लिए वो एक एक्स्ट्रा स्टोव ऑर्डर कर देता है। फिर पैन को गैस के ऊपर बैठाता है और उसमें मीट दे के उसको फ्राई करने लगता है। फिर एक साइड पकने के बाद उसे पलट देता है और पीछे फेल को देखते हैं जिसके मुंह से पानी आ रहा होता है। फिर मुकोड़ा का मीट तैयार हो जाता है और उसमें सॉस डाल के फेल को देता है। फेल उसे खाता है और उसे वो बहुत पसंद आता है तो एक और मांगता है। मुकोड़ा उसे दोबारा देता है लेकिन फेल मुंह में लेते ही रुक जाता है क्योंकि इसका स्वाद पहले वाले से थोड़ा अलग था। फिर मुकोड़ा बताता है कि उसने इस मीट में पहले वाले से अलग सॉस यूज किया है और ये सुन के फेल हैरान होता है कि एक ही मीट के अलग अलग स्वाद भी हो सकते हैं। फिर मुकोड़ा ऐसे करके बहुत सारे फ्लेवर से फेल को मीट देता है। फेल मुकोड़ा से पहला वाला फ्लेवर का मीट मांगता है। ऐसा करते करते रात हो जाता है और हम मुकोड़ा को देखते हैं जिसका चावल भी पक चुका होता है। फिर ऊपर का बर्तन हटाता है और चावल को देख के खुश हो जाता है। फिर चावल के ऊपर मीट के छोटे छोटे टुकड़े डाल के उसके ऊपर स्टेक सॉस दे के खाता है और ये उसे बहुत पसंद आता है। फिर तेजी से खाने लगता है। पीछे से फेल देख के कहते हैं कि उसे भी ये खाना चाहिए। कुछ देर बाद फेल कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि चावल भी खाए जा सकते हैं। फिर मुकोड़ा बर्तन धो के अपने कमरे में सोने के लिए आ जाता है। मुकोड़ा पैसे लेके वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद मुकोड़ा को एडवेंचर गिल्ड के बाहर देखते हैं जहाँ पर वो एंटर करते ही सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। लेकिन रिसेप्शनिस्ट परेशान होकर कहती है एडवेंचरस में 7 रैंक होते हैं, एस और ए से जी तक और मुकोड़ा का रैंक जी है। ई रैंक वालों को महीने में एक न एक क्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर उसने नहीं किया तो उसका रैंक घट जाएगा और अगर वो अपने नल्लेपन के लिए घायल होता है तो गिल्ड उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। फिर वो एक क्वेस्ट लेने आ जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक जड़ी बूटी वाले क्वेस्ट ले लेता है। फिर फेल उससे खाना मांगता है और मुकोड़ा खाना बनाने लगता है। ये जान के और हैरान होता है कि मुकोड़ा और भी स्वादिष्ट खाना बना सकता है लेकिन अभी के लिए स्टेक भी चलेगा। तभी मुकोड़ा को रियलाइज होता है कि जानवरों के गार्लिक हार्मफुल होता है लेकिन फे तो ठूसे जा रहा है। तभी उसके टेस्ट चेक करता है और वो देख के हैरान हो जाता है कि फेल सारे चीजों में मैक्स लेवल पे है। वो फेल को शानदार कहता है लेकिन ये बात फेल को पहले से ही पता है। फिर हम अपने पुराने साथियों को देखते हैं जिन्हें रूखा सूखा खाना नहीं पसंद आ रहा होता। उन लोगों को मुकोड़ा का खाने का याद आ रहा होता है। वो लोग आशा करते हैं कि मुकोड़ा और फेल से उनकी जल्दी मुलाकात होगी। सुबह मुकोड़ा को देखते हैं जो कहते हैं कि आज का दिन
लेकिन जड़ी बूटी ढूंढने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। साइड में फिल गुस्से में बैठा होता है और मुकोटा कहते हैं कि एज ए एडवेंचर उसका पहला क्वेस्ट है तो इसमें अपनी जी जान लगा देगा। साइड में फिर अभी भी उसकी तरफ घूर रहा होता है। तभी फेल के कहते हैं मुकोटा उसे इग्नोर कर रहा है। अबे साइड है, मुझसे बदबू आ रही है। क्वेस्ट क्या बाहर में, मुझे पहले खाना दो। सच बता रहा हूँ, कितना भुक्कर है तू। फिर हमें खाली मैदान में फेल और मुकोटा को देखते हैं। यहाँ पर वो लोग ताजी हवा का एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी फेल कहते हैं कि उसका भी पेट नहीं भरा, लेकिन इसमें मुकोटा भी क्या करे, उनके पास खाना ज्यादा नहीं था तो फेल को शिकार करने जाने को कहता है। फेल जाने ही वाला होता है तभी रुक जाता है। अगर मेरी गैर मौजूदगी में कोई मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर अटैक करे तो बुरा होगा। तो मुकोटा के ऊपर एक शील्ड देके शिकार करने चला जाता है। फिर मुकोटा कहते हैं कि वो कभी कभी भूल जाता है कि ये कितना बड़ा भुक्कर है। फिर अपना क्वेस्ट का काम शुरू करता है। वो मैदान में अपने अप्रेजल को यूज करके आसानी से जड़ी बूटियों को ढूंढने लगता है और एक के बाद उसे मिल भी रहे होते हैं। कुछ ही देर में उसने बहुत सारे जड़ी बूटियों को कलेक्ट कर लिया होता है। तो वो सोचते हैं कि कुछ खाना बनाया जाए तो खाने के लिए बहुत सारे चीजों को ऑर्डर कर लेता है। सबसे पहले तो प्याज को अच्छी तरह काटना होगा और उसके बाद उसे अच्छी तरह फ्राई करने के बाद उसमें थोड़ा भुना हुआ मीट और मीट सॉस डालना होगा। और इतने में ही फेल एक रॉक बर्ड का शिकार करके आ जाता है। वो कहता है कि उसने और भी जानवरों का शिकार किया है लेकिन उन्हें नहीं ला पाया, इसलिए जंगल में ही छोड़ आया। फिर मुकोटा पानी में नमक डालता है और फिर पास्ता। कुछ देर बाद पास्ता बन के रेडी हो जाता है। फिर वो पास्ता के ऊपर अपना बनाया हुआ डिश डालता है और आखिर में ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ खरीद के उसके ऊपर देता है और फाइनली अपना खाना तैयार हो जाता है। फेल को ये सूखा हुआ घास लग रहा होता है लेकिन मुकोटा कहते हैं कि इसे पास्ता कहते हैं। फिर फेल खाता है और दीवाना हो जाता है। वो हैरान होता है कि इतने कम मीट के होने के बावजूद भी ये खाना इतना स्वादिष्ट लग रहा है। फिर मुकोटा उसको चीज ऑफर करता है और उसके साथ खा के फेल एकदम पागल ही हो जाता है। फिर वो दोनों अपना खाना एंजॉय करने लगते हैं। आने के बाद फेल के मुंह पे सॉस लग चुका होता है और मुकोटा ये देख के हंस रहा होता है। जंगल में जाते ही मुकोटा शॉक हो जाता है फेल के शिकार किए हुए जानवरों को देख के। ये सारे के सारे बी और ए रैंक के मॉन्स्टर होते हैं। फिर मुकोटा एक एक करके इनको अपने आइटम बॉक्स में रखने लगता है। मुकोटा कहता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन क्या फेल सच में ऑर्क्स को खाना भी चाहता है? फेल कहता है यहाँ के लोग उसे काफी सालों से खाते रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मुकोटा को ये बहुत अजीब लगता है। सब कुछ अपने आइटम बॉक्स में रखने के बाद लोग जाने लगते हैं। फेल कहता है कि मुकोटा बहुत ही धीरे धीरे चलता है इसलिए उसके पीठ में बैठ जाए। तो मुकोटा ये सुन के खुश होता है तो खुशी खुशी उसके ऊपर बैठ जाता है। फिर फेल अपना गियर 1 फिर गियर 2 और फिर सीधा गियर 5 में चला जाता है बहुत ही तेजी से। कुछ ही देर में वो लोग शहर में पहुंच जाते हैं और मुकोटा की हालत खस्ता हो चुकी होती है। सिर्फ कमजोर इंसानों के साथ ही ऐसा होता है। अच्छा मैं कमजोर, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो अच्छा खाना भूल ही जाओ। फिर मुकोटा अंदर जाके अपने कलेक्ट करे घास को जमा देता है। फिर रिसेप्शनिस्ट मुकोटा का रिवॉर्ड दे देता है और ऐसे जाने लगते हैं। तभी मुकोटा बोलता है कि उसके पास कुछ और है जिसे वो बेचना चाहता है। तभी वो कहते हैं कि इन और को उसके बाहर के दोस्त ने पकड़ा है और फेल को देखते ही वो रिसेप्शनिस्ट फिर वो साइड में जाने के लिए कहती है लड़के इधर आओ इधर। और मुकोटा टेबल में एक और पटक के मारता है। ये देख के वो बंदा शॉक हो जाता है और पीछे आने को कहता है तो तुम ही वो लड़के जिसने फेरेंट के साथ समझौता किया है। और मुकोटा अंदर जाते ही सारे जानवरों को पटक मारता है। और मुकोटा पूछता है कि इन सब का खाया भी जा सकता है? ये इतने टेस्टी है तूने सोची ना होगी। मुकोटा कहता है कि उसे इन सब में से सिर्फ थोड़ा थोड़ा मीट चाहिए, बाकी सब वो गिल को बेच देगा। इतना सारा खाना? अरे आप मेरे पीछे वाले को जानते नहीं, अगर मैं अभी काम शुरू करूँ तो सुबह तक हो जाएगा। फिर मैं अपना फीस काट के तुम्हें बता दूंगा तुम्हारा कितना हुआ। और मुकोटा अभी के लिए थोड़ा मीट मांगता है। और चलेगा क्या? मुकोटा थोड़ा कंफ्यूज आता है। हाँ चलेगा चलेगा। कुछ देर में वो बंदा और का मीट काट के मुकोटा को दे देता है और मुकोटा को देखते हैं जो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि कैसे इसे पकाए। फिर वो खाना बनाने के लिए अपने आइटम बॉक्स से चीजों को निकालने लगता है। सबसे पहले तो मीट के छोटे छोटे टुकड़े करता है, उसके बाद कुछ अंडों को फोड़ के उनका मिक्स बना लेता है। फिर वो मीट पे थोड़ा आटा डाल के उसे अंडे के घोल के साथ मिलाता है। फिर उस अंडे के घोल में मिले हुए मीट को पैन में फ्राई करने के लिए देता है। कुछ देर में उसको पलट देता है। कुछ देर बाद उसमें वो मीट सॉस देता है और खाना तैयार हो जाता है। फिर बहुत ही मजे लगे खाने को खाने लगता है। मुकोटा खाने वाला होता है तभी उसे ऑर्क का चेहरा याद आ जाता है तो हिचकिचाने लगता है, लेकिन कुछ भी करके पहला बाइट लेता है। उसे वो मीट बहुत ही पसंद आता है। अगले दिन हम मुकोटा को उस बंदे के वर्कशॉप में देखते हैं। अरे आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हारा क्या हुआ मीट तैयार है। तुम्हारा गिल में बेचा हुआ चीज और मेरे फीस काट के टोटल तुम्हारे हुए 202 गोल्ड कॉइन्स। और ये अमाउंट सुन के मुकोटा शॉक हो जाता है। तुम्हारे इन मॉन्स्टरों की कीमत नहीं पता, साथ ही जाए कितना भी ताकतवर हो, लेकिन ये पता होना चाहिए इन मॉन्स्टरों के अंग से बहुत सारी चीजें बन सकते हैं। और वो बंदा मुकोटा को एक मैजिक स्टोन देता है जिससे आपकी मैजिक पावर बढ़ सकती है। वैसे तुम्हारे साथी के बारे में अफवाह है कि एक ग्रेट वुल्फ है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये फेनरेनी होगा। रास्ते में मुकोटा उस बंदे के कही बात के बारे में ही सोच रहा होता है कि अगर फेल को एक ग्रेट वुल्फ कहा जाए तो उसके काफी सारे प्रॉब्लम सुधर सकते हैं। तभी फेल कहता है इतने सारे मीट को देख कर मुझे फिर से भूख लग गई। और मुकोटा हंस देता है और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। कुछ देर सफर करने के बाद शाम होने वाली होती है और वो लोग एक खंडर के पास पहुंच चुके होते हैं। मुझे भूख लगी है, खाना दो। और मुकोटा खाना बनाने जा रहा होता है तभी वो रुक जाता है। फेल चल आज पार्टी करते हैं। फिर खाना ऑर्डर करने के लिए चला आता है। मुकोटा खाने को देख रहा है आखिर कौन सा खाना चूज किया जाए। तभी उसे बारिश होने का एहसास होता है, लेकिन हम पास में देखते फेल के मुंह से पानी टपक रहा होता है। फिर मुकोटा फटाफट से खाने को ऑर्डर कर देता है। वो देख के हैरान होता है कि ये सब अभी भी गर्म है। फिर एक प्लेट में खाने को सजा
राजा के वो फेल को देता है। फेल को ये खाना बहुत ही पसंद आ रहा होता है, वो खाते ही जा रहा होता है, खाते ही जा रहा होता है। तभी मुखोटा एक मीट के टुकड़े को फ्राई करने लगता है, लेकिन फेल इसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। आखिर इतने से मीट से उसका क्या ही होगा। लेकिन मुखोटा कहता है इसके 250 ग्राम की रुपये 2 चांदी के सिक्के हैं। फिर फेल उसे खा के एकदम और कहते हैं कि इस मीट को पैदा करने के लिए जानवरों को बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया जाता है। फेल जान के शौक होता है कि उनके दुनिया में जानवरों को पाला पोसा भी जाता है। और फेल कहते हैं कि इस दुनिया में जानवर ही इतने हैं कि उन्हें सिर्फ शिकार करने ही काफी है। मुखोटा उसे एक और पीस देता है। रात को दोनों मस्त बैठे हुए थे। मेरे अंदर अभी बहुत ही शक्ति महसूस हो रहा है, इतना कि एक प्राचीन ड्रैगन को भी हरा दूं। मुखोटा फेल के स्टैट्स चेक करके हैरान हो जाता है। उसके स्टैट्स 50% तक बढ़ चुके होते हैं। अब मैं शिकार करने जाऊंगा। लेकिन मुखोटा कहते हैं अगर उसकी गैर मौजूदगी में किसी मॉन्स्टर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया तो तभी उसके ऊपर एक शील्ड को देखते हैं ये शील्ड ड्रैगन तक का भी हमला रोक सकता है। और शिकार करने चला जाता है। मुखोटा एक लाइट खरीद के नीचे कार्डबोर्ड फैला के उसके ऊपर प्लास्टिक दे के अपना बिस्तर बना लेता है और घोड़े बैठ के सो जाता है। जंगल में फेल तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके सामने एक रॉक बर्ड आ जाता है, इसे वो एक ही अटैक में मार देता है। तभी उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन उसे अपने बिजली के अटैक से ही मार देता है। फिर वो नीचे देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे ऑर्ग्स होते हैं। वो उनके बीच में छलांग मारते हैं और अपने विंड मैजिक से सबको उठा लेता है। सामने एक ऑर्ग जनरल को देखते हैं जो फेल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फेल उसे डॉच करके उसके पीछे आ जाता है और उसे भी मार देता है। फेल उसे ले जा रहा होता है, तभी हम सामने एक किसे देखते हैं, भाई मुझे भी नहीं पता ये क्या है। वो मॉन्स्टर एक फायरबॉल चार्ज करता है और फिर बहुत पावरफुल थंडर अटैक उसके ऊपर मारता है। सुबह मुखोटा के चिल्लाने का आवाज सुनते हैं जो अपने आसपास के इतने सारे मॉन्स्टर को देख के डिप्रेशन में चला जाता है। और मुखोटा ये सब देख के फैसला करते और कभी भी वो जापानीज स्टेक नहीं बनाएगा। सुबह वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी मुखोटा फेल से पूछते हैं वो शिकार के लिए मैजिक का यूज करता है। ज्यादातर दांत और पंजे चल जाते हैं, लेकिन दुश्मन अगर ज्यादा हो तो मैजिक असरदार होता है और मेरे पास देवी का आशीर्वाद है तो मैं विंड मैजिक में माहिर हूँ। और मुखोटा ये चीज देख के इम्प्रेस्ड होता है। ऐसे वो कवच भी मैजिक ही था। हाँ लेकिन मैजिक जैसा लग नहीं रहा था। वैसे मैं भी मैजिक यूज कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास मैजिक है तो जरूर कर सकते हो। और मुखोटा स्टैट्स खोल कर देखते हैं उसके पास थोड़ा मैजिक पावर होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आखिर उसे यूज कैसे करते हैं। बस मैजिक के बारे में सोचो और हो जाएगा। लेकिन मुखोटा को समझ नहीं आता। फिर फेल खड़े होकर कहता है जिस मैजिक को यूज करने उस मैजिक के बारे में सोचो और बाकी हो जाएगा। और मुखोटा ये देख के पागल हो जाता है। फिर फायर मैजिक को यूज करने के बारे में सोचने लगता है और फायरबॉल यूज करता है, लेकिन एक आंख की तिरछी भी नहीं निकलती। अरे क्या कर रहे हो बच्चे? और मुखोटा शर्म से नीचे बैठ जाता है। अपने शरीर में बहते हुए मैजिक को महसूस करो। और फिर मुखोटा को अपने शरीर में हाथ देने को कहता है और मुखोटा मैजिक को महसूस कर पाता है। फिर एक कैन के ऊपर अपने फायरबॉल को समन करके अटैक करता है, लेकिन वो एक फुसकी बम होता है। तुम्हारी ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, तुम्हें असली लड़ाई का स्वाद चखाना पड़ेगा। लेकिन मुखोटा मना करता है और फिर उसे जबरदस्ती लेके चला जाता है। हम गॉब्लिन्स के बस्ती को देखते हैं और झाड़ियों के पीछे ही उन दोनों को देखते हैं। जाओ उनके ऊपर हमला करो। क्या पागल है क्या तू? और फिर आवाज करके उन लोगों को अट्रैक्ट कर देता है। मुखोटा जान बचा के भाग रहा होता है मैं गॉब्लिन्स का शिकार करने जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। और वो चला जाता है। साले पत्थर दिल मुझे छोड़ के जा रहा है। तभी मुखोटा के पीछे से एक पत्थर आ जाता है। मुखोटा फायरबॉल यूज करके कुछ को घायल कर देता है और फिर से भागने जाता है, लेकिन पत्थर में अटक के गिर जाता है और एक गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बेल का शील्ड उसे बचा लेता है। लेकिन वहीं पर नहीं रुकता और फायरबॉल यूज करते जाता है और उन लोगों को घायल करते ही जा रहा होता है। और फिर आखिर में एक फायरबॉल यूज करता है, इससे बहुत तेज ब्लास्ट होता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। फेल आके उसको बचा लेता है। रात को मुखोटा को देखते हैं जो डर के मारे उठ जाता है और उसके सामने फेल को देखते हैं। इसके ऊपर चिल्लाने लगता है। फेल कहता है कि उसका आखिर का फायरबॉल सच में तारीफ के लायक था और ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। फिर वो मुखोटा को सूंघ के बताता है कि उसका लेवल बढ़ चुका है और मुखोटा भी ये देख के खुश होता है। फिर फेल उसे गॉब्लिन किंग देता है जिसके पास मैजिक स्टोन होता है और क्योंकि मैजिक स्टोन के बदले में पैसे मिलते हैं तो मुखोटा को उसे उसके दुनिया का कुछ खिलाना चाहिए, जैसे कि जापानीज स्टेक। और मुखोटा ये सुन के गुस्सा करने लगता है। साले बहुत सारा खाना पड़ा है हमारे पास। वो खाना बनाने के लिए उठने लगता है, लेकिन कमजोरी की वजह से गिर जाता है। फिर वो खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता है और हम देखते हैं बहुत सारे ब्रेड्स होते हैं। फिर सूंघ के कहता है कि उसे मीट चाहिए, सूखा हुआ ब्रेड नहीं। मुखोटा उसे एक बार उसके हालात को देखने को कहता है। फिर मुखोटा एक लेमन ब्रेड को खाता है जिसे वो जन्नत की तरह लग रहा होता है। फिर भी ये सब देख के एक ब्रेड को खाता है, उसे उतना बुरा भी नहीं लगता और वो खाते जाता है खाते जाता है। कुछ देर में उसका ब्रेड खत्म हो जाता है तो मुखोटा से और मांगता है। मुखोटा कहते हैं कि अगर वो इतने सारे ब्रेड्स खाएगा तो उसके बाल झड़ने लगेंगे और दांत खराब हो जाएंगे, फिर वो मीट भी नहीं खा पाएगा। फेल कहते हैं कि इन सब से उसे घंटे भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास विंड गॉडेस निंद्रिन का आशीर्वाद है। लेकिन मुखोटा को कुछ समझ में नहीं आता। फेल कहते हैं कि आशीर्वाद मिलने से उस बंदे के कभी स्टैट्स नहीं गिरते, वो कभी बीमार नहीं होता और किसी के जहर भी काम नहीं करता। वो और कहते हैं कि हुनर तो उसके अंदर बचपन से ही था, बस आशीर्वाद मिलने से और ताकतवर हो गया। और एक बात, आशीर्वाद मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं। और ये सब सुनकर मुखोटा मन ही मन जलने लगता है और वो आसमान की तरफ चिल्ला के कहता है कि उसे भी आशीर्वाद चाहिए। फिर हम विंड गॉडेस निंद्रिन को देखते हैं जिसने मुखोटा की आवाज सुन ली थी। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। और वीडियो में कभी कभी मेरा आवाज थोड़ा नीचे हो जा रहा था, उसका कारण है डिप्रेशन। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तो पिछले एपिसोड तक हमने अभी तक देखा कि मुकोटा आसमान की तरफ चिल्ला आशीर्वाद मांगता है और उसकी आवाज विंड गॉडेस निंद्रिन सुन लेती है। सुबह को एक मॉन्स्टर से बचने के लिए चिल्लाती है और गार्ड्स भी फटाफट से उसे पकड़ लेते हैं और हम देखते हैं अपना मुकोटा होता है जो उन्हें अपना गिल कार्ड दिखाता है और गार्ड्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि मुकोटा जैसे ही रैंक एडवेंचर ने एक ए लेवल मॉन्स्टर को अपना साथी बनाया है और उन्हें फेल एटुल्फ लग रहा होता है। फेल सच्चे बदलने ही जा रहा था लेकिन मुकोटा उसे रोक लेता है और सोचता है अगर इन्हें गलत फहमी होगा तो उसका ही फायदा है। मैं ग्रेट उल्फ नहीं हूँ। मुकोटा शॉक हो जाता है। फिर वो गार्ड मुकोटा को सावधान रहने को कहकर उसका गिल्ड कार्ड वापस कर देता है। मैं कोई ग्रेट उल्फ नहीं हूँ। फिर हमें पता चलता है क्योंकि मुकोटा और फिल एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ बंधे हुए हैं तो फिल उसके साथ टेलीपैथी से बात कर सकता है। फिर वो गार्ड कहता है मालिक होने के नाते अगर फिल ने कोई भी मुसीबत करी की तो मुकोटा को हर जाना भरना होगा। फिर लोग शहर में एंटर कर जाते हैं। मुकोटा फिल को एक जगह में रख के नक्शा ढूंढने के लिए जाने लगता है लेकिन फिल बहुत ही सवाल पूछ रहा होता है तो उसका मुंह बंद रखने के लिए उसे कुछ खाने को देकर चला जाता है। हम मुकोटा को एक बुक शॉप में देखते हैं जहाँ पर उसे कुछ नल्लों के लिए मैजिक सीखने की किताब मिलती है और उसका प्राइस 7 गोल्ड कॉइन सुन के वो शॉक हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि इस दुनिया में कागज बहुत ही महंगे होते हैं और बुक स्टोर में नक्शा भी नहीं मिलता तो हताश होकर बाहर आ जाता है। फिर उसे याद आता है इस शहर में एक बड़ी लाइब्रेरी भी है। फिर वो वहाँ पर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है लेकिन बेचारे को ढूंढने का वक्त ही नहीं मिलता। हम फेल को देखते हैं जो मुकोटा से बहुत ही नाराज होता है तो मुकोटा उसका मूड ठीक करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग से उसके लिए खाना खरीदता है और फेल को खा के वो खाना बहुत ही पसंद आता है। रात को देखते हैं मुकोटा अपना खाना खाने के लिए बैठता है और सबसे पहले कटलेट को सॉस में डुबा के उसको चावल के ऊपर रखता है और चावल उसका सॉस सोखने लगता है। फिर वो पहला बाइट लेता है और उसे बहुत ही पसंद आता है। मुकोटा को ऐसे खाते हुए देख के फेल भी खाना मांगता है लेकिन मुकोटा नहीं चाहता कि फेल ज्यादा ऑनलाइन की चीजें खाए। सुनकर फेल गुस्सा हो जाता है। अगले दिन मुकोटा नक्शा ढूंढते ढूंढते एक बार के पास पहुंच जाता है। फिर वो अंदर एंटर कर जाता है और अंदर सब लोग मजे कर रहे होते हैं। वो एक ग्रुप के पास जाके कुछ सवाल पूछता है तो मुकोटा उनके लिए एक एक ड्रिंक ले आने को कहता है। अरे तुम तो हमारा ही साथी है, बैठ जा बैठ जा। फिर मुकोटा बोलता है वो एक व्यापारी है जो अलग अलग देश में घूमता है और यहाँ के चाल चलन सीखने के लिए वो उन जैसे अनुभवी लोग से सलाह लेना चाहता है। और बातों ही बातों में हमें डंजन के बारे में पता चलता है और मुकोटा के पास नक्शा नहीं है। ये सुन के वो लोग एक प्लान बना लेते हैं। देख भाई नक्शा तो है हमारे पास। ये सुन के मुकोटा चिल्ला फैलता है। वो लोग उसे चुप रहने को कहते हैं। फिर वो बंदा नक्शा निकालता है। ये नक्शा हमें एक एडवेंचर ने दिया था जो बहुत ही बुरा था। हमने इसको अपने दिमाग के अंग अंग में छाप लिया है। तुम चाहो तो इसे ले सकते हो और इसकी कीमत है सिर्फ 1 गोल्ड कॉइन। कीमत सुन के मुकोटा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी एक और बंदा कहता है ये आखिरी मौका है, इसके बाद मौका आए ना आए। और मुकोटा फाइनली नक्शा खरीद लेता है। फिर उन्हें बाय करता है। तभी सब लोग हंसने लगते हैं। मुकोटा कुछ के पास जाके हंसने की वजह पूछता है। फिर लोग वही नक्शा उसे निकाल के दिखाता है और हमें पता चलता है कि ये नक्शा एडवेंचर गिल्ड में सिर्फ एक चांदी के सिक्के में मिल रहा था। और ये सुन के उन लोगों पर गुस्सा करने लगता है। तभी सब लोग कहते हो खुद ही बेवकूफ बना है। फिर हम उसे फेल के साथ देखते हैं जहाँ पर अभी भी पछता रहा होता है लेकिन फेल कहते हैं पैसा दोबारा भी कमा सकते हैं। मुकोटा को भी बाद में वजन लगता है तो मैप को देख के सी फूड खाने के लिए पूर्व की तरफ निकल जाता है। फिर हम एक बच्चे स्लाइम को देखते हैं जो कि इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसका सामने एक गॉब्लिन से हो जाता है। फिर वो भाग के निकल छुप जाता है। फिर रात को एक जगह कुछ रोशनी देखता है और उधर जाता है। हम देखते हैं पर मुकोटा मस्त खाना खा के बैठा हुआ होता है। फिर हम हेवन को देखते हैं जहाँ पर विंड गॉडेस निंद्रिन मुकोटा के ऊपर नजर रख रही होती है। फिर जंगल के बीच में से एक रॉकेट को जाते हुए देखते हैं। अपना मुकोटा होता है। ये लोग कुछ ही देर में एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं। फिर मछली पकड़ने के लिए तालाब के पास जाके अपने थंडर अटैक से बहुत सारे मछलियों को पैरालाइज कर देता है और लोग कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। तो मुकोटा जल्दी जल्दी फिश पकड़ने के लिए तालाब में उतर जाता है और कुछ मछलियों को उठाता है और उनका नाम ट्रॉट फिश होता है। फिर उसे एक किंग फिश मिलता है। फिर एक मछली की तरफ इशारा करके उसे उठाने को कहता है और हमें पता चलता है वो जहरीली होती है और क्योंकि फेल के पास आशीर्वाद है तो उसके ऊपर जहर का कोई असर नहीं होता। लेकिन मुकोटा तो खाते ही टपक जाएगा। कुछ देर बाद उसने बहुत सारी मछलियों को पकड़ लिया होता है। फिर आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता है और फिर आग जलाता है। खाना बनाने के लिए ऑनलाइन स्टोर से कुछ चीजें खरीदता है। सबसे पहले तो मछली को अच्छे से धो लो। उसके बाद उसे बीच में से काट के उसके अंदर की गंदगी साफ कर लो और उसमें लकड़ी फंसा के नमक लगा के आग के पास छोड़ दो। अब अपने किंग फिश की बारी। तो इसका भी सर अलग कर लो और इसको बीच में से एकदम काट लो। फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो। एक एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर प्याज रख के उसके ऊपर फिश के टुकड़े रख के नमक मिर्च छिड़क के एक बटर का स्लाइस देके उसे अच्छे से पैक कर लो। फिर उसे भी आग के पास छोड़ दो और अब बचे हुए मछली के टुकड़े के ऊपर नमक मिर्च छिड़क के उसे पेपर से ढक दो नमी निकलने तक और उसके बाद उसके ऊपर आटा छिड़क के उसे अच्छे से फ्राई कर लो और बस अपना खाना तैयार। फेल फॉइल के साथ खाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुकोटा उसे सही तरीका बताता है। फिर फेल पहला बाइट लेता है और मुकोटा भी पहला बाइट लेता है और दोनों खाने के स्वाद से शॉक हो जाते हैं। फेल बहुत ही तेजी से खाना शुरू कर देता है। फिर मुकोटा एक ड्रिंक का कैन निकालता है और ड्रिंक के साथ मछली खाने के उसमें बहुत मजा आ रहा होता है। कुछ ही देर में फेल ने अपना खाना खत्म कर लिया था तो वो और मांगता है और मुकोटा खाना बनाने के लिए चला जाता है। तब तक के लिए फेल को कुछ और खाने को दे देता है। कुछ देर बाद देखते वो लोग खा पी के मस्त बैठे हुए होते हैं और मुकोटा बर्तन धोने के लिए जाने लगता है। तभी उसके पैरों में एक स्लाइम आ जाता है। इतने कमजोर जीप से डरने की कोई बात नहीं। ऐसा जीप तो ज्यादा दिनों तक जिंदा भी नहीं रहता। फिर उसको टच करता है और उसे बहुत ही क्यूट लगता है और मुकोटा को उसका स्टेटस देख के बेचारे के ऊपर तरस आ जाता है। फिर वो स्लाइम मुकोटा के कुकिंग स्पॉट की तरफ जाने लगता है और जाते जाते वो रास्ते में पड़े एक बोतल को भी खा लेता है। ये देखकर मुकोटा शॉक होता है। स्लाइम्स तो
पत्थर भी खा सकते हैं। फिर वो और भी कूड़ा कचरा खाने लगता है और तभी मुकोटा का पैन खाने जाता है, लेकिन मुकोटा उसे रोक लेता है। फिर वो पीछे की तरफ जाके मुकोटा का बर्तन खाने का कोशिश करता है। कुछ देर बाद देखते उस स्लाइम ने मुकोटा के सारे गंदगी को साफ कर लिया होता है। ये चीज देखकर मुकोटा भी बहुत ही खुश होता है। फिर स्लाइम भी मुकोटा का फैमिलियर हो जाता है और फेल उसे एक नाम देने को कहता है और मुकोटा उसका नाम सुई रखता है। अगले दिन मुकोटा अपने स्टोन मैजिक का प्रैक्टिस कर रहा होता है जो उसे पिछले दिन ही मिला होता है और उसकी हालत को देख के फेल फिर से असली जंग की बात करता है। अबे साले पागल है क्या तू? फिर वो पानी पीने के लिए बैठता है और उसे भी सुई थोड़ा बड़ा लग रहा होता है। फिर उसका लेवल चेक करते हैं जो पिछले बार से थोड़ा बढ़ चुका होता है और उसे लगता है कि खाने की तरह दूसरी दुनिया की चीजें इनके ऊपर असर करती है। तभी फेल कहते हैं कि उसे भूख लगी है और तो मुकोटा भी खाना बनाने के लिए जाने लगता है और कुछ ही देर में खाना तैयार हो जाता है। मुकोटा अपने तारीफ कर रहा था लेकिन फेल सीधा खाने को ही खाने लगता है। फिर सुई से कहता है वो इस बर्तन के अंदर के चीज को भी खा सकता है। फिर सुई खाना शुरू करता है और मुकोटा भी पहला बाइट लेता है जिसको काफी पसंद आता है। कुछ देर बाद फेल और खाना मांगता है और सुई को भी पसंद आया था तो वो भी थोड़ा और मांगता है। फिर मुकोटा खाना बनाने के लिए जाने लगता है और ऑर्क के मीट की तरफ देख के सोचता है पहले उसे कैसे इस मीट को खाने में हिचकिचाहट होती थी लेकिन अब आदत पड़ चुकी है। कुछ देर बाद वो लोग शांति से बैठे हुए होते हैं और सुई सारे बर्तनों का दाग साफ कर रहा होता है। ये देख के मुकोटा बहुत ही खुश हो जाता है, उसे गले से पकड़ लेता है और दूसरी तरफ फेल को आलसी कहता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो चाय पट्टी करने के लिए डोरा केक्स ऑर्डर कर देता है। मुकोटा को यह खाना खा के बहुत ही फ्रेश फील हो रहा होता है और फेल को भी ये डोरा केक्स बहुत ही पसंद आए होते हैं और सुई को भी बहुत पसंद आता है। अगले दिन फेल को देखते हैं जो आसमान की तरफ देख रहा होता है। फिर सुई मुकोटा को उठाता है। अरे उठ गए तुम, जल्दी से बैठ जाओ। क्या हुआ? पेट दुख रहा है? बोला था ज्यादा मत खाओ। अबे वो इंसान, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे ऊपर देवी का आशीर्वाद है। फेल बताता है पिछले रात देवी निंदिर ने उसको दर्शन दिए थे। फिर मुकोटा को याद आता है कि फेल के ऊपर भी उसी का आशीर्वाद है तो क्योंकि तुम उनसे आशीर्वाद चाहते थे तो इस बार तुम्हारी मांग पूरी होगी। और ये सुनकर मुकोटा खुश हो जाता है। लेकिन हफ्ते में उनको तुम्हारी दुनिया की मिठाई चढ़ाना होगा। और ये सुनकर मुकोटा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि तुम्हें मेरे जैसा आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तुम्हें विनम्रता का आशीर्वाद मिलेगा। ये आशीर्वाद मेरे जैसा कमाल का तो नहीं, लेकिन इससे तुम्हें खत्म ना करने पड़े हर एक स्टेटस को तुम मिटा सकते हो और इससे तुम मैजिक को भी अच्छी तरह यूज कर सकते हो। फिर मुकोटा बताता है वो खाना भेजने के साथ साथ प्रार्थना भी करेगा, लेकिन मुकोटा को समझ नहीं आता कि प्रार्थना कहाँ पर करेगा, आखिर उनका मंदिर ही कहाँ है। तुम कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हो, जैसे कि इस पत्थर के ऊपर रख कर भी कर सकते हो। तभी फिर देवी के ऑर्डर की चीजों को मुकोटा को बताता है। पहला रेड बीन बन, दूसरा ग्रीन बीन्स बन, तीसरा रेड। और ये सुन के मुकोटा के अंदर देवी के लिए सारे विचार ही चेंज होने लगते हैं। फिर उनके ऑर्डर किए हुए चीजों के साथ एक कॉफी रख के प्रार्थना करने लगते हैं और हम देखते हो खाना लाइट के रूप में ऊपर चला जाता है और मुकोटा का सारा शरीर चमकने लगता है। फिर मुकोटा देवी का शुक्रिया कहता है। हेवन में देखते हैं जहाँ पर देवी ब्रेड को ही देख रही होती है। फिर वो पहला बाइट लेती है और उसके स्वाद में शॉक हो जाती है, आखिर इतनी परफेक्ट मिठास कैसे, और कहती है इसे जरूर किसी जीनियस ने ही बनाया होगा और खुशी खुशी में वो सारा ब्रेड खा जाती है। फिर वो गम में कॉफी को पीती है और उन्हें वो भी काफी पसंद आता है और सोचती है कि बाकियों को भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, लेकिन वो खुद को रोक लेती है क्योंकि उन्हें पता है इसी से पूरा हफ्ता चलाना होगा। लेकिन कौन किसकी सुने, सारा निकाल के खाने लगती है। और इधर मुकोटा को देखते हैं जिसका अर्थ मैजिक काफी पावरफुल हो चुका है और प्रैक्टिस करते करते थक जाता है तो थकान मिटाने के लिए चॉकलेट और कॉफी निकलता है जिसे खा के वो पूरा फ्रेश हो जाता है। सुई भी थोड़ा मांगता है और मुकोटा उसे दे देता है। हम देखते हैं वो दोनों फेल का वेट कर रहे होते हैं जो काफी देर पहले निकला होता है। तभी ऑफर फेल आ जाता है और उस जगह को सूंघ के पूछता है कि आखिर उन्होंने क्या खाया था। मुकोटा भी बताते हैं वो बहुत ही थक गया था इसलिए कुछ चॉकलेट खाया था। फेल भी मांगता है और कहते हैं वो अभी मुकोटा को पीठ में लेके भाग रहा है तो बहुत ही थक गया है और मुकोटा भी जबरदस्ती उसे चॉकलेट खरीद के दे देता है और फेल को खा के बहुत ही मजा आ रहा होता है। तभी देवी मुकोटा के साथ कांटेक्ट करती है और मुकोटा शॉक हो जाता है। जल्दी से प्रार्थना करो और मेरे लिए चॉकलेट भेजो। ये सुनकर मुकोटा और डोरा केक्स भी भेजने को बोलती है, लेकिन मुकोटा बताता है कि उसने 2 दिन पहले ही तो मिठाई भेजी थी और इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। लेकिन मुकोटा बेचारा क्या ही करे, उसे जबरदस्ती भेजना ही पड़ता है। फिर मुकोटा की प्रार्थना की तारीफ करता है और उसे जल्द से जल्द उसके पीठ में बैठने को कहता है। फिर मुकोटा उठता है और उसे कहीं पर ले जाने लगता है। कुछ देर बाद हम एक गुफा को देखते हैं जो कि असल में एक डंजन होता है। लेकिन क्यों फेल? जिस जगह में मैजिक एनर्जी बढ़ जाती है वहाँ पर एक डंजन अपने आप बन जाते हैं। अबे मैंने ये नहीं पूछा, तू यहाँ पर मुझे क्यों लाया है? लड़ने के लिए। लड़ने से ही तुमने फायर मैजिक में महारत हासिल की थी और अर्थ मैजिक के साथ भी। और मुकोटा भागने के फिराक में होता है, लेकिन फेल उसे पकड़ के सामने पटक देता है। जा साले जा। मुकोटा फेल के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन फेल तो नहीं मानता, उससे जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और सारा कुछ देख के मुकोटा फाइनली जाने का फैसला करता है और तैयारी के लिए दूसरी दुनिया का खाना ऑर्डर कर लेता है। और फेल से कहते हैं कि दूसरी दुनिया का खाना खा के तुम्हारा स्टेट्स कुछ देर के लिए बढ़ जाता है और इसीलिए वो हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा खाएगा ताकि उसका स्टेट्स थोड़ा बढ़ सके। और बाकी का खाना वो फेल और सुई पे छोड़ देता है। कुछ देर बाद देखते हैं तीनों खा पी के पड़े हुए होते हैं। मुकोटा अपना स्टेट्स देखता है जो कि काफी बढ़ चुका होता है और
फिल सुई का भी थोड़ा थोड़ा बढ़ चुका होता है। फिर मुकोटा अपने तलवार को निकालता है और फिल को अच्छे से शील्ड को लगाने को कहता है। फिर वो लोग अंदर एंटर करने लगते हैं और मुकोटा कुछ पत्थरों के गिरने से डर जाता है। हम सामने ही एक स्लाइम को देखते हैं जिसे सुई एक एसिड के अटैक से ही मार देता है। फिर भी उसके अटैक की तारीफ करता है। अभी और दो स्लाइम आते हैं जिनमें से एक को मुकोटा अपने स्टोन बुलेट से मार देता है और दूसरे को सुई मार देता है। हम देखते हैं वो लोग वहीं पर गायब हो जा रहे होते हैं डंजन इंसान की तरह होता है, जो कोई भी ऊपर मरता है डंजन उसे सोख लेता है। और ये सुनकर मुकोटा डर जाता है अगले फ्लोर में हॉर्न रैबिट्स आएंगे और उन्हें देख के मुकोटा की फट जाती है। वो इधर उधर तलवार चलाने लगता है अगले फ्लोर में गॉब्लिन्स आएंगे और उन्हें देख के मुकोटा डर से फायर मैजिक को यूज कर देता है। वो जाते जाते फिल से पूछता है कि जंगल में तो कोई मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक नहीं करता, तो डंजन में क्यों अटैक कर रहे हैं। डंजन के मॉन्स्टरों को सब लोग एनिमी लगते हैं, इसलिए वो लोग सबके ऊपर हमला करते हैं। और फिर बताता है कि अगले लेवल में मुकोटा का सामना कोबाल्ट से होगा, लेकिन मुकोटा को समझ नहीं आता तो उनके डायरेक्ट दर्शन ही हो जाते हैं और उन्हें देख के मुकोटा भागने लगता है। कुछ देर बाद वो पीछे घूम के अपने स्टोन बुलेट से उन दोनों को मार देता है और फेल भी उसकी तारीफ करता है। फिर वो लोग लास्ट लेवल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर फेल के मुताबिक सिर्फ 10 कोबाल्टस ही है, लेकिन वहाँ पर जाते ही 10 की जगह 100 निकल जाते हैं और मुकोटा ये सब देख के भागने की कोशिश करता है। फेल उसे दोबारा पकड़ लेता है। तुम और सुई मिलके इन्हें मारने की कोशिश करो, मेरा कवच तो है ही, और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो मैं बीच में आ जाऊंगा। सुई भी जोश में आ जाता है और फिर मुकोटा को धक्का मार के सीढ़ियों से गिरा देता है और हम सामने बहुत सारे कोबाल्ट्स को देखते हैं जो मुकोटा की तरफ ही देख रहा होता है। और कुछ देर नजरें मिलाने के बाद बहुत सारे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन फिल का शील्ड उसे बचा लेता है और सुई अपने एसिड बुलेट से काफी सारे कोबाल्ट्स को घायल कर देता है और वो लोग मारे जाते हैं। फिर मुकोटा भी अपने स्टोन बुलेट से अटैक करता है, जिससे 1, 2, 3 कोबाल्ट्स मारे जाते हैं। फिर एक और ग्रुप को आते हुए देख के मुकोटा डर से स्टोन बुलेट्स फायर करना शुरू कर देता है, जिससे काफी सारे मर भी जाते हैं और सुई भी अपने एसिड बुलेट से काफी सारों को मार देता है। कुछ देर ऐसे लड़ाई चलने के बाद हम देखते हैं बहुत सारे कोबाल्ट्स मर चुके होते हैं और आखिरी के 2 ही बचे होते हैं जो कि डर के भागने लगते हैं। फिर हम एक आवाज को सुनते हैं और उन दोनों भागे हुए कोबाल्ट को कोई उठा के फेंकता है और एक बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि असल में कोबाल्ट किंग होता है। मुझे लगा ही था ये अपर होगा। अबे पहले बताना चाहिए था ना। और वो कोबाल्ट किंग उनके ऊपर अटैक कर देता है। फिर मुकोटा ऐसे भागने लगता है और पीछे घूम के उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कोबाल्ट किंग को कुछ नहीं होता, उल्टा वो मुकोटा के पीछे पड़ जाता है। मुकोटा फिर से स्टोन बुलेट से अटैक करता है, लेकिन इसको कुछ नहीं हो रहा होता। वो कोबाल्ट किंग अपने हथियार से मुकोटा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसे डॉच कर लेता है। उसके अटैक से मेरा कवच टूट भी सकता है। ये सुनकर मुकोटा खड़े होकर एक बहुत बड़े स्टोन से उसके ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं इससे उस मॉन्स्टर के हाथ से उसका हथियार छूट जाता है, लेकिन वो गिरता नहीं, वो मॉन्स्टर सीधा हो जाता है। मुकोटा फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिक खत्म हो जाता है। मॉन्स्टर अपने पंजे से अटैक करता है, लेकिन फिल का शील्ड मुकोटा को बचा लेता है। हम देखते हैं उसके नाखून शील्ड के ऊपर प्रेशर बनने लगते हैं। तभी पीछे से सुई आके अपने एसिड बुलेट से उस मॉन्स्टर को भी फाइनली मार देता है। हम देखते हैं सुई ग्लो करने लगता है और मुकोटा कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है। डंजन के बाहर मुकोटा को देखते हैं, जहाँ पर सुई उसे उठाता है और हमें पता चलता है सुई अभी बोल सकता है और ये सब उस बड़े से मॉन्स्टर को मारने के बाद से हो रहा है। फिर मुकोटा सुई का स्टैट्स चेक करता है जो काफी बढ़ चुका होता है। फिर वो खुद का स्टैट्स चेक करता है जो काफी बढ़ चुका होता है, लेकिन वो सुई और खुद का स्टैट्स कंपेयर करता है, जिसे देखकर डिप्रेशन में चला जाता है। बेचारा एक स्लाइम से हार गया। कुछ ही देर में फेल भी वापस आ जाता है, जिसके मुंह में लाल लाल कुछ लगा हुआ होता है। तुम उठ नहीं रहे थे तो मैं खाना खाने बाहर चला गया। वैसे भी मेरी वजह से ही अर्थ मैजिक में महारत हासिल की है, तो मुझे तुम्हारे दुनिया का कुछ स्वादिष्ट खिलाओ। कवच टूट जाएगा, झूठ बोलते हो तुम हमसे। तो क्या हुआ, उसकी वजह से तो तुम अर्थ मैजिक में माहिर हुए। और मुकोटा को भी बाद में वजन लगता है तो फेल को माफ कर देता है। फिर वो खाना बनाने के लिए जाता है। बहुत दिनों से मीट खा के वो बोर हो चुका है। इस बार अंडे बनाने के लिए उसे ऑर्डर कर देता है। इंग्रेडिएंट के तौर पर कुछ और चीजों को भी ऑर्डर कर देता है। तो सबसे पहले प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, उसके बाद रॉक वाट के साथ भी वैसा ही करो। फिर अंडे का मिक्स बना लो, उसके बाद एक पैन में सोया सॉस डाल के थोड़ा शक्कर डाल के लो और सारा खाना पकने के बाद आधा अंडा डाल के अच्छे से पकने दो। फिर खाना तैयार होने के बाद बाकी का अंडा डाल के उसके गैस बंद कर दो और पके हुए चावल के ऊपर उसे डाल दो। फेल को ये खाना बहुत ही पसंद आता है और सुई को भी पसंद आता है। कुछ ही देर बाद फेल और मांगता है, लेकिन मुकोटा कहता है कि उसने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था। सुई भी और मांगता है और मुकोटा उन दोनों को भूख कर कहता है। कुछ देर बाद वो तीनों खा पी के आराम कर रहे होते हैं, तभी सुई फेल को चाचा कहता है और सुनकर मुकोटा हंस देता है। वो फेल को चाचा चाचा कह के चिढ़ाने लगता है। अबे अगर मैं चाचा हुआ तो तू भी चाचा ही हुआ ना। लेकिन मुकोटा कहता है वो अभी सिर्फ 27 साल का ही है और उसे अभी चाचा बनने में देरी है। और फिर धमका के सुई को उसे चाचा बोलने के लिए मना करता है और सुई इससे डर जाता है और मुकोटा के गोद में जाकर रोने लगता है। मुकोटा फेल को पत्थर दिल कहता है और फेल ये सब देख के सुई को उसे चाचा बोलने की परमिशन दे देता है और ये सुनकर सुई खुश हो जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर फेल मुकोटा को बाहर निकलता है और वो डिस्कवर करते हैं कि सुई भी बोल सकता है और ये सुन के सुई भी खुशी से पागल हो जाता है। बातों ही बातों में सुई फेल को चाचा बुलाने लगता है। फेल उसे मना करता है, लेकिन सुई कहते हैं कि फेल बहुत ही बड़ा है, ताकतवर है, बहुत ही कूल भी है और ऐसे लोगों को चाचा बुलाते हैं। फेल भी ये सुन के एक पल के लिए खुश हो जाता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और खाना खाने के लिए बाहर चला जाता है। तभी वो वापस आके कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे खुकार मॉन्स्टर है, इसलिए मेरे बनाए कवच से बाहर मत निकलना। और दोबारा चला जाता है। फिर हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जिसमें से कुछ लगे ग्रिफिन और ऑर्थरस के होते हैं। तो इंसानों ने उनसे बचने के लिए साइड से रास्ता बना लिया है, लेकिन अपना पेल सीना चीर के एकदम बीच में से जा रहा होता है और ये बात जानने के बाद मुकोटा उसे साइड से जाने के लिए कहता है, लेकिन अपना फेल नहीं सुनता, वो सीधा जाने लगता है। तभी हम एक आवाज को सुनते हैं और कुछ ही देर में बहुत सारे ऑर्थरस आके फेल को घेर लेते हैं। एक ऑर्थरस बहुत ही साहस दिखा
खड़ा होता है सुई को लेकर छुप और मुकोटा सुई को लेकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। फेल उस ऑर्थरस को एक बार चेतावनी देता है लेकिन वो नहीं सुनता और फेल के ऊपर अटैक कर देता है। फेल भी अपने एक अटैक से ही उसके बीच में से फाड़ देता है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। ये देख के सारे ऑर्थरस भाग जाते हैं और मुकोटा बाहर निकल के फेल के अटैक के बारे में पूछता है। इसे कहते हैं 2.5 किलो का पंजा। अब फेल ने अपने माना एनर्जी से इस अटैक को किया होता है लेकिन मुकोटा फिर से सुई की तारीफ करने लगता है और ये चीज देख के फेल भी फिर वो तीनों एक जगह रेस्ट कर रहे होते हैं और मुकोटा बहुत ही डर डर के चल रहा होता है। फेल भी इसकी वजह पूछता है और मुकोटा फेल के ऊपर चिल्लाने लगता है, अबे इतने खतरनाक जगह में शांत रहो। तभी सुई के खाना मांगता है और मुकोटा उसे जाके पकड़ लेता है। तुम मेरे साथ और सुई के साथ एकदम अलग बर्ताव कर रहे हो। मुकोटा फेल से पूछता है कि आखिर उन्हें यहाँ से निकलने में और कितना देर लगेगा। हम अभी आधे रास्ते ही पहुंचे हैं। और ये सुनकर मुकोटा हिसाब लगाता है, अगर यहाँ तक पहुंचने में 3 हफ्ते लगे तो अभी बहुत समय है। फिर वो खाना बनाने के लिए ब्लैक सर्पेंट के मीट को निकालता है और उसके साथ इंग्रेडिएंट के तौर पर बहुत सारी चीजों को ऑर्डर कर देता है। सबसे पहले हड्डी को मीट से अलग कर दो, उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें चीनी दे दो और कुछ देर बाद उसमें नमक देके साकी डाल दो और तब तक वेट करो जब तक मीट साकी को सोख ना ले। और उसके बीच में मुकोटा सब्जियों को काट लेता है। फिर एक पेस्ट बनाने के लिए बहुत सारे सॉस को एक साथ मिला लेता है। फिर जब मीट साकी को सोख ले तब उसमें पोटैटो स्टार्च डाल दो। पैन में लहसुन फ्राई होने के बाद उसमें मीट डाल दो और मीट हल्का पकने के बाद उसमें सॉस और सब्जियां डाल दो और इसे गाढ़ा करने के लिए हम कॉर्नफ्लावर देंगे और कुछ ही देर में खाना तैयार हो जाता है। मुकोटा खाने को ट्राई करते हैं और उसे बहुत ही पसंद आता है। पीछे से फेल भी अगर बर्तन को लेकर खाना शुरू कर देता है और उसे भी ये पसंद ही आता है। सुई भी खाना मांगता है और मुकोटा खाना बनाते जा रहा होता है और फेल और सुई खाते जा रहे होते हैं। ऐसा बहुत देर चलने के बाद हम देखते हैं मीट खत्म होने वाला होता है और फेल और सुई ने मुकोटा का भी खा लिया होता है और उन्हें खाना पसंद है। ये सुनकर मुकोटा थोड़ा राहत फील करता है और हम देखते हैं मुकोटा के लिए थोड़ा मीट बचा होता है तो उसका सैंडविच बना के खा लेता है। अगले दिन वो लोग ग्रिफिन के इलाके में से जा रहे होते हैं तभी फेल रुक जाता है और कहते हैं कि सामने बहुत सारे हीलिंग मशरूम है। ये मशरूम चाहे तो किसी भी घातक चोट को आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये सुनकर मुकोटा उनको इकट्ठा करने का सोचता है और सामने ऐसे बहुत सारे होते हैं और उन्हें इकट्ठा करने लगता है। तभी सुई बैग में से बाहर आता है और उन मशरूमों को खाने लगता है। हम देखते हैं मुकोटा ने बहुत सारे मशरूमों को कलेक्ट कर लिया होता है। तभी सुई ग्लो करने लगता है और कुछ ही देर में ग्लो गायब हो जाता है। फिर मुकोटा सुई के स्टैट्स खोल कर देखता है, उसके स्किल में हीलिंग पोशन नाम का कुछ आ गया है। मुकोटा फेल से पूछता है क्योंकि सुई ने बहुत सारे हीलिंग मशरूमों को खा लिया है तो अब हीलिंग पोशन बना सकता है। और उसने बहुत सालों पहले एक स्लाइम को देखा था जो सिर्फ मेटल खाता था और वो कुछ ही देर में मेटल स्लाइम में तब्दील हो गया था। इससे उसके स्टैट्स बहुत ही बढ़ चुके होते हैं। ये सुनकर मुकोटा सुई को उठा लेता है और उसे एक बार हीलिंग पोशन बनाने के लिए बोलता है। सुई कंसंट्रेट करने लगता है और कुछ ही देर में वो हीलिंग पोशन बना लेता है और मुकोटा उसके पास बोतल लेके चला जाता है। हम देखते हैं उस पोशन में हाई ग्रेड लिखा होता है। फिर सुई बताता है कि वो चाहे तो ज्यादा दर्द के लिए और कम दर्द के लिए अलग अलग पोशन बना सकता है। कुछ देर बाद हम 3 अलग अलग हीलिंग पोशंस को देखते हैं। फिर उन लोगों का सामने ग्रिफिन से हो जाता है जो फेल को रेस्पेक्ट दिखाता है, उसे चैलेंज कर देता है क्योंकि अगर वो फेल को हराने में कामयाब हुआ तो उसके ग्रुप में उसे सब लीडर मान लेंगे। और मुकोटा फेल से उतर के झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। लड़ाई के शुरुआत में फेल उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन ग्रिफिन हवा में उड़ के उसके अटैक को डॉच करने लगता है। फेल अपने पीछे वाले पैर से अटैक करता है जिससे ग्रिफिन थोड़ा दूर चला जाता है। फिर आसमान में उड़ के अपने पंखों से अटैक करता है लेकिन फेल उसे डॉच कर लेता है और इसे चारों तरफ धुआं हो जाता है। इस धुएं में ग्रिफिन हमला करने की कोशिश करता है लेकिन फेल इसे भी डॉच कर लेता है। फिर ग्रिफिन धुएं में से बाहर निकल के दोबारा फेल के ऊपर अटैक करता है और उन दोनों के अंदर जबरदस्त क्लैश शुरू हो जाता है। फिर फेल अपने विंड मैजिक से बवंडर को क्रिएट करता है जिसमें वो ग्रिफिन फंस जाता है और उसको बहुत ही चोट आ रहा होता है। मुकोटा फेल को रुकने को कहता है और फेल कैंसिल कर देता है मैजिक को। वो ग्रिफिन बहुत ही जख्मी हालत में नीचे गिरता है। मुकोटा उसके पास जाता है और अपने हीलिंग पोशन से उसे हील करने लगता है। वो ग्रिफिन बेचारा बहुत ही दुख होता है क्योंकि उसने फेल के ऊपर एक चोट तक नहीं पहुंचा पाया लेकिन मुकोटा उसे एक चोट दिखाता है और कहते हैं कि ये उसी ने पहुंचाया है। और ये देख के वो ग्रिफिन बहुत ही खुश हो जाता है और हवा में उड़ के अपने झुंड के सामने पहुंच जाता है और फेल को शुक्रिया कहता है क्योंकि इन लोगों ने उसको अपना लीडर मान लिया है। और मुकोटा को शुक्रिया अदा करके उसे एक पंख दे देता है और कहते हैं कि ये पंख देख के मुकोटा को कोई ग्रिफिन नहीं खाएगा और अपने झुंड के साथ उड़ के चला जाता है। रात को हम देखते वो लोग एक जगह रेस्ट कर रहे होते हैं। आज मैंने अपनी शक्ति का बहुत यूज किया है तो खाना भी ज्यादा ही खाऊंगा। इस उनको मुकोटा चिल्लाने लगता है, साले हमेशा ही तो ज्यादा खाता है। लेकिन मुकोटा भी समझता है अगर फेल ना होता तो वो लोग आज मारे जाते। तो उसके लिए सारा ऑर्क का मीट यूज करने का सोचता है। सबसे पहले कटे हुए ऑर्क के मीट को आटे में, फिर अंडे में और फिर ब्रेड के टुकड़े में डुबाओ और फिर फ्राई करने के लिए छोड़ दो। अच्छे से फ्राई होने के बाद उसको काट लो और फिर पत्ता गोभी देके सॉस देके सर्व कर दो। फेल को ये खाना काफी पसंद आता है और सुई को भी पसंद आता है। मुकोटा भी अपना खाना शुरू करता है और वो बहुत दिनों बाद ऑर्क के मीट को खा रहा होता है तो उसे उनका चेहरा याद आ रहा होता है। लेकिन जब पहला बाइट लेता है तब उसे वो काफी पसंद आता है। कुछ देर बाद फेल और सुई और मांगते हैं तो मुकोटा खाना बनाने चला जाता है। क्या तुमने देवी निंदिन को खाना चढ़ाया? लेकिन मुकोटा भूल चुका होता है और फेल उसके ऊपर भड़क जाता है। सुबह वो तीनों फाइनली जंगल से बाहर निकल जाते हैं और मुकोटा सुई को पकड़ के रोने लगता है और उनके पास ज्यादा खाना नहीं है। ये जान के फेल तेजी से शहर के लिए रास्ता ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनके ऊपर डाकू का हमला हुआ था। मुकोटा उनकी मदद बदले में फेल को रात को स्वादिष्ट खाना देने का वादा करता है। सुनकर फेल तेजी से उनकी मदद करने के लिए चला जाता है। फिर हमें कैरेज के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है।
तो ये पीछे से फिर 500 की स्पीड से आ रहा होता है जल्दी से मुकोटा का कान बंद करो। और वो एक ऊंची जगह में जाके जोर से चिल्लाता है जिससे सब लोगों के कान में दर्द होने लगता है। सुन लो डाकुओं, अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो मैं उन्हें खा जाऊंगा। और उनके हथियार डालने को कहता है। वो डाकू भी डर से अपने हथियार डाल देते हैं। फिर वो लोग उन डाकुओं को बांध लेते हैं और वो बंदा कहती है कि वो मर्चेंट कॉर्प का लीडर है। ऐसे ही बातचीत करते करते हमें पता चलता है वो लोग कैरोलिना वापस जा रहे होते हैं और मुकुट भी वही जगह पर जा रहा होता है। तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो भी उनके साथ जा सकते हैं और वो लोग भी मान जाते हैं। फिर हम एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर देवी मुकुटा को मनी मन बुरा भला कह रहे होते हैं, कैसे उसने आशीर्वाद मिलने के बाद से उसे खाना ही नहीं चढ़ाया। तभी मुकुटा प्रार्थना करता है और देवी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, हाँ एहसान परामोश, आशीर्वाद मिलने के बाद भूल जाती हो तुम। और मुकुटा उनसे माफी मांगता है और माफी के तौर पर उसने देवी के लिए वेस्टर्न स्टाइल की मिठाई भेजी होती है जो खा के देवी शॉक हो जाती है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो गार्ड्स बातें कर रहे होते हैं कि वेल शायद से कोई फेनरिड या ग्रेट वुल्फ होगा और हमें पता चलता है यहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। और मुकुटा को लगता है शाही परिवार जरूर से फेल की शक्ति को हथियाना चाहता है। फिर रात को वो लोग एक जगह रेस्ट कर रहे होते हैं जहाँ पर फेल मुकुटा को याद दिलाता है उसके दोपहर को वादे को। मुकुटा भी अपने वादे के अनुसार स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए उनसे दूर चला जाता है, लेकिन उनके पास ज्यादा मीट नहीं बचे। तो क्योंकि वो लोग शहर के बहुत पास पहुंच चुके हैं तो मुकुटा स्वादिष्ट डिश बनाने के लिए सारे मीट को यूज करने का सोचता है और बहुत सारे सॉस निकल लेता है। तो सबसे पहले वो मीट के छोटे छोटे टुकड़े करता है, उसके बाद उसे पैकेट में डाल के लहसुन, साकी और सोया सॉस डाल के मिक्स कर लेता है। अच्छे से मिक्स होने के बाद मीट में आटा डाल के दोबारा मिक्स करता है और फिर तेल में देके फ्राई कर लेता है और बस खाना तैयार। सी को ये खाना काफी पसंद आता है और फेल को भी पसंद ही आता है। फिर मुकुट और खाना बनाने लगता है और खाने की खुशबू उन लोगों के पास भी पहुंच चुकी होती है तो वो लोग उस खुशबू का पीछा करते हैं और कुछ ही देर में मुकुटा के पास पहुंच जाते हैं। मुकुटा के पास पहुंच के वो लोग खाना मांगते हैं और मुकुटा दे देता है जो उन्हें काफी पसंद आता है और लोग खाना शुरू कर देते हैं। मुकुटा सबके लिए खाना बनाते जा रहा होता है। कुछ देर बाद फिर और मांगता है लेकिन मुकुटा के पास खाना बनाने के लिए और कुछ नहीं बचा। मुकुट, तूने आज हमें बहुत टेस्टी खाना खिलाया है, आज रात की पहले दरी हम पे छोड़ दे। और मुकुटा उन्हें शुक्रिया कह के चला जाता है। हाँ बे गुंडा, सुन ले, रात को कोई होशियारी करने की सोचियो मत, हरामखोर, खोला मैं दिखाता हूँ तुझे। और साइड से मुकुटा कहते हैं, ओ साहब जी आज हम जल्दी सो रहे हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और अगर हुई तो ये मेरा साथी आपको खा के पेट भर लेगा। और ये देख के उन डाकुओं की फट जाती है। वो अगले सुबह कैरोलाइन शहर में एंटर कर जाता है और हमें पता चलता है लियोनहार्ड देश का 5वां सबसे बड़ा शहर है और इस बंदे का परिवार चमड़ी के बने हुए चीजों को बेचता है। फिर उन गुंडों को देखते हैं जिन्हें जेल में भरा जा रहा होता है और मुकुटा अपना गिल्ड में जाने लगता है। गिल्ड में जाने के बाद उसे पता चलता है उसका कार्ड सस्पेंड हो चुका है क्योंकि उसने पिछले महीने में कोई भी क्वेस्ट पूरा नहीं किया। तो गिल्ड वालों को कहीं पर पड़ा होगा, उसके बस की बात नहीं है एडवेंचर बनना, तो उसका कार्ड सस्पेंड कर दिया। लेकिन मुकुटा भी कैसे बताए, जंगल में मंगल कर रहा था तो फिर से रजिस्टर करने के लिए पैसे देता है और अपने नए साथी सुई को भी निकालता है जिसे देख के सब लोग हंसने लगते हैं। फिर वो फेल के शिकार को मॉन्स्टर को बेचने के लिए आता है जहाँ पर हमारी मुलाकात कैप्टन और उसके साथी से हो जाती है। कैप्टन भी मुकुटा के शिकार किए हुए जानवर को देखना चाहता है, मुकुटा परमिशन दे देता है। वो लोग शॉक हो जाते हैं फेल के शिकार किए इतने सारे मॉन्स्टर को देख के। देख भाई मुकुट, तू मेरे ऊपर इतना भरोसा कर रहा है, ये देख के मेरे ऊपर जोश आ गया। और हमें पता चलता है ये काम एडवेंचर गिल्ड के अलावा भी दूसरी जगह में होता है। हाँ होता तो है, लेकिन नौसिखिया कसा या तो तुम्हें चूना लगा देंगे या होते ही नल्ले है और तीर बनाने वाले मीट का कम अच्छे से करते हैं, लेकिन बाकी चीजों में नल्ले है। लेकिन मैं इस चीज में एकदम नंबर 1 हूँ। और वो एक ही झटके में रेड सरपेंट का स्किन निकल देता है और हमें पता चलता है कि रेड सरपेंट का मीट बहुत ही महंगा होता है। ये सब देख के कैप्टन मुकुटा के पास आके पिछली रात में यूज हुए मीट के बारे में पूछता है। फिर मुकुटा जब जानवरों के नाम बताना शुरू करता है, ब्लैक सरपेंट, रॉक बर्ड, और ये सब सुन के उन लोगों की फटने लगती है और वो लोग मुकुटा से माफी मांगते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उसमें यूज हुआ मीट इतना महंगा था, लेकिन मुकुटा उन्हें ऐसे झुकने के लिए मना करता है और दिखाता है कि अभी भी उनके पास बहुत सारा मीट पड़ा है। तो कैप्टन भी मान लेता है और कहते हैं कि उनकी इस शहर में बहुत बड़ी पहचान है, तो अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ उसको एक बार याद करे। रात को मुकुटा को एक होटल के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो सोचता है कि जब तक जानवरों का काम नहीं हो जाता तब तक कोई शहर को छोड़ के जा भी नहीं सकता। तो रैंक बढ़ाने के लिए कल वो एक क्वेस्ट लेगा, लेकिन उसे एडवेंचर बनने का कोई शौक नहीं है। तभी देवी उससे कांटेक्ट करती है और इस समय पता चलता है कि वो फिर से खाना चढ़ाना भूल गया। तो वो फटाफट से देवी को चढ़ाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे कुछ पुडिंग दिखता है तो देवी को चढ़ाने के लिए कुछ पुडिंग को ऑर्डर कर देता है। उन्हें टेबल में सजा के वो प्रार्थना करने लगता है और वो पुडिंग भी लाइट के रूप में ऊपर चले जाते हैं। और इतने सब कांड के बाद मुकुटा फाइनली शांति से सो पाता है। अगले दिन मुकुटा मिशन लेने के लिए गिल्ड में पहुंच चुका होता है और देखते हैं कि गॉब्लिन को मारने में 3 पॉइंट मिलेंगे। तो फेल भी गॉब्लिन का मिशन ही लेने को कहता है, लेकिन मुकुटा नहीं मानता, वो सिर्फ घास फूस ही इकट्ठा करेगा। गॉब्लिन वाला मिशन लो, गॉब्लिन वाला। लेकिन मुकुटा उसे फुल इग्नोर कर रहा होता है। तो फेल अपने टेलीपैथी को यूज करता है। जल्दी से गॉब्लिन वाला मिशन लो, अपना रैंक बढ़ा लो, फिर हम समुद्र जाएंगे। लेकिन मुकुटा को तो घास फूस ही कलेक्ट करना है और पूछता है आखिर फेल को समुद्र में जाने की इतनी जल्दी क्यों है। समुद्र में बहुत ही स्वादिष्ट सी फूड होते हैं। लेकिन कुछ भी वजह मुकुटा नहीं मानता। तो फेल सुई से राय पूछने को कहता है और लड़ने का सुन के सुई भी मान जाता है। मुकुटा उसे बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन सुई नहीं मानता, वो भी लड़ेगा। तो फाइनली गॉब्लिन वाला क्वेस्ट लेता है। फिर हम उन तीनों को जंगल के अंदर देखते हैं जहाँ पर फेल को 3 गॉब्लिन दिख चुके होते हैं। सुई भी अपने एसिड ब्लेड से उन तीनों को आसानी से मार देता है और अब मुकुटा की बारी उनके कान काटने की। और एक काम करके मुकुटा बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है, कमजोर कई के। और मुकुटा फेल के ऊपर चिल्लाने लगता है। वो देखो और गॉब्लिन्स आ रहे हैं तुम्हारे आवाज सुन के। और हम देखते हैं बहुत सारे गॉब्लिन्स को सुई अपने एसिड बुलेट से मारने लगता है। उनका अड्डा मिल गया। मुकुटा मना करता है, लेकिन सुई भी मासूमियत से लड़ना चाहता है।
है और मुकुटा पिघल जाता है। तो फेल मुकुटा को पकड़ के उनके बस्तियों की तरफ चला जाता है और हम एक बड़े से ब्लास्ट को देखते हैं। हम देखते हैं फेल और सुई ने मिलकर गॉब्लिन्स का ढेर बना दिया होता है। अब जल्दी से इनके कान काटो, लेकिन मुकुटा मना करता है। तो फिर उसे घसीटते हुए उनकी तरफ ले जाने लगता है। कुछ देर बाद देखते हैं मुकुटा फिर से डिप्रेशन में चला गया था। फिर मुकुटा इन गॉब्लिन्स के बारे में पूछता है, क्योंकि इन्हें अगर ऐसे ही रख दिया गया तो या तो यहाँ पर डंजन क्रिएट हो जाएगा या फिर कोई मॉन्स्टर इनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, और क्योंकि शहर भी बहुत पास ही में है तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तो फेल इन्हें जलाने का आइडिया देता है, लेकिन इसे जंगल में भी आग लग सकती है। तो सुई को इन्हें पिघलाने को कहता है और सुई भी अपना आकार बहुत ही बड़ा कर लेता है। फिर अपने छोटे छोटे टुकड़े करके उन सारे गॉब्लिन्स को पिघलाने लगता है। काम पूरा होने के बाद सुई मुकुटा के पास आता है और मुकुटा उसे उठा के सोचता है सुई दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहा है, उसे डर भी लग रहा होता है। फिर हम उन लोगों को एक खुले मैदान में देखते हैं जहाँ पर वो लोग रेस्ट करने के लिए बैठे होते हैं और मुकुटा बेचारा ट्रॉमाटाइज है, इसलिए वो सबके खाने के लिए ब्रेड ऑर्डर कर देता है। सुई को ब्रेड काफी पसंद आए होते हैं और मुकुटा ने फेल के लिए अलग से सॉसेजेस ऑर्डर किए होते हैं, जो कि फेल को भी काफी पसंद आता है और मुकुटा इस बात की टांग खींचने लगता है। फिर वो ब्लैक कॉफी पीता है जिससे वो पूरा फ्रेश हो जाता है। तभी उसे अपने पास टाइप का एक बुरा इंसिडेंट याद आ जाता है, लेकिन हमें वो इंसिडेंट के बारे में नहीं बताया जाता। फिर अपना क्वेस्ट को निकालता है और सोचते हैं कि उसने रैंक बढ़ाने के लिए 2 महीने देने का सोचा था, लेकिन उसके मतलब अच्छे दोस्त की वजह से ये काम एक दिन में ही हो गया। फिर हम गॉडेस निंदिन को देखते हैं जो कि पुडिंग का तारीफ कर रहे होते हैं, कैसे मुंह में जाते ही पिघल जाता है और इसके चमक के सामने तो हीरे मोती भी फेल है। फिर हम साइड में और गॉडेसेस को भी देखते हैं जो लोग निंदिन को ही देख रहे होते हैं, ऐसे वो अकेले अकेले मजे कर रही है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आप सबको पसंद आई और अगले वीडियो के अंदर ही सीजन 1 खत्म हो जाएगा और चाहो तो अगले एनिमे को रिकमेंड भी कर सकते हो। तब तक के लिए बाय। हम गिल्ड में मुकुटा को देखते हैं जो कहते हैं कि उसने जल्दी जल्दी रैंक बढ़ाने के लिए बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार लिया और अब गिल्ड में हरदंग बचा हुआ है। तब एक रिसेप्शनिस्ट आके कहती है गिल्ड मास्टर मुकुटा और उसके फ्रेंड्स से मिलना चाहते हैं। फिर उनके पास जाता है। तो तुम हो? मैं हूँ इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर। मैंने सुना है कि तुमने बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार दिया है। हमें उनकी बस्ती मिल गई थी। मुझे लगा ही था, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे हादसे हो रहे थे, तो इसलिए हमें तुमको इनाम देना ही चाहिए। और वैसे भी फेलनिट के सामने कोई बोल सकता है क्या? तभी सुई बैग से निकल आता है। क्या वो एक स्लाइम है? हाँ ये सुई है, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर। फिर गिल्ड मास्टर एक संदेशा को निकालते हैं जो राज परिवार से आया होता है और उसमें लिखा होता है कि मुकुटा और उसके साथी पूरे देश में बिना रोक टोक के घूम सकते हैं। बदले में जब भी किंगडम को उनकी जरूरत होगी तो उन्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। और ये सुनकर मुकुटा पूरा खुश हो जाता है। वैसे तुम एफ रैंक जाना चाहते थे ना? हाँ। तो मैं चाहूँ तो तुम्हें डायरेक्ट सी रैंक पहुंचा सकता हूँ। लेकिन मुकुटा भी इसका कारण पूछता है। एक फेलनिट का मास्टर एफ रैंक होगा, ये मुझे पसंद नहीं। बदले में मेरा एक काम करना होगा। लेकिन मुकुटा कहते हैं उसे एडवेंचर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, तो शायद वो उसका काम ना भी कर सके। ये तुम्हारे फेलनिट के लिए है। मुकुटा फेल से इस बारे में पूछता है। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सका। ये सुनकर वो गिल्ड मास्टर अपने पास एक बुक को निकालता है, इसमें सारे इस रैंक के क्वेस्ट होते हैं और वो कहते हैं अगले दिन वो मुकुटा के लिए क्वेस्ट निकल के रखेंगे और ऐसे जाने लगते हैं। तभी मुकुटा उनसे बाकी जानवरों को खरीदने के लिए पूछता है और वो अंदर जाके सारे मॉन्स्टर को दे मारता है। और ये चीज देख के गिल्ड मास्टर और वो बंदा दोनों ही शॉक होते हैं, खास करके ऑक्जेनल और काइमेरा को देख के। देख मुकुटा, हमारे चैनल को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक ब्लू ऑक के खाल निकालने का मौका मिलेगा। फिर मुकुटा पूछते हैं कि सच में इतना रेयर भी है। फिर वो बताते हैं कि ब्लू ऑक एक बहुत ही खास तरह का ऑर्ग है और ऑक्जेनल भी ए रैंक का मॉन्स्टर है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऑर्ग उसके हुक्म मानते हैं तो इस रैंक के करीब आता है। गाइस इससे हमें फेल की ताकत का पता चल ही जाता है। तभी सुई बैग से बाहर आकर कहता है उसे भी फेल की तरफ इन मॉन्स्टर को मारना है। तभी गिल्ड मास्टर के मुकुटा को अगले दिन आने को कहते हैं। तब तक उसका सी रैंक का कार्ड भी तैयार हो जाएगा। रात को मुकुटा आज को क्या बने उसके बारे में सोच रहा था और वो सोचता है कि आजकल वो लोग कुछ ज्यादा ही तला हुआ खाना खा रहे हैं। तभी साइड से फेल से मीट मांगते हैं और मुकुटा कुछ अलग बनाने के लिए सब्जी ऑर्डर कर देता है। तो सबसे पहले ऑकबर्ट के मीट को उबलते हुए पानी में डालता है, उसके बाद वो सब्जियां काटने लगता है। फिर ऑकबर्ट के मीट को ठंडा करने लगता है और उसके बाद उसके टुकड़े करने लगता है। सुई भी उसका मदद करना चाहता है और फिर कुछ देर के मशक्कत के बाद उन लोगों ने ऑकबर्ट के मीट के टुकड़े टुकड़े कर लिए होते हैं और फिर उन्हें सब्जियों के ऊपर सजा के एक सॉस डालता है और डिश तैयार। फिर दूसरा डिश बनाने की तैयारी करता है। सबसे पहले वो मीट को मैरिनेट करता है, उसके बाद उसे फ्राई करने के बाद उसमें सब्जियां डाल के बना बनाया मसाला डाल के दोबारा फ्राई करता है और खाना तैयार। फिर मुकुटा ड्रिंक पीता है जिससे पूरा फ्रेश हो जाता है। फिर वो मीट को खाता है जिसमें से उसे मीट और चटनी बहुत ही पसंद आते हैं और सुई को भी वो चटनी बहुत ही पसंद आता है। मुकुटा इसके लिए जापानीज खाने की इंडस्ट्री को शुक्रिया कहने को कहता है और इसके बाद सुई को दूसरा डिश ट्राई करने को देता है। सुई भी लेता है और उसे काफी पसंद आता है। तो मुकुटा नोटिस करते उसने इस बार चावल ही नहीं बनाए तो ब्रेड के साथ ही चला देता है। खाने के बाद वो और सुई कुछ बातें कर रहे होते हैं। फेल के वहां से आवाजें आती है और उसके पास जाकर देखते हैं जगह उसके लिए काफी छोटी हो रही है। तो सुई इसको उड़ा देने की बात करता है। फिर मुकुटा फेल को अपना कंबल ऑफर करता है। फेल भी मान जाता है और उसके बाद वो जाके सीधा सो जाता है। अगले दिन गिल्ड में मुकुटा अपना सी रैंक का कार्ड लेता है जो कि चांदी का बना होता है। इस रैंक के होने के बाद तुम्हें 6 महीने में सिर्फ एक क्वेस्ट ही करना पड़ेगा। फिर वो मुकुटा के रिवॉर्ड को निकालते हैं। तो सबसे
सबसे पहले आता है रेड सर्पेंट, जो सबसे महंगा बिका था, और इसका इस रैंक मास्टर, उधर का इस रैंक, इधर का इस रैंक मिला के पूरे 1400 गोल्ड कॉइन होते हैं। और तुमने गॉब्लिन का बस्तियों को भी हराया है, उसको मिला के तुम्हारे टोटल 1946 गोल्ड कॉइन होते हैं। ये इस गिल्ड का सबसे महंगा सौदा है। और मुकोटा सोचता है अभी उसके पास जानवर पड़े हैं, तो इसका मतलब इस बार की कमाई 2000 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा है। और इतने पैसे से डरने लगते हैं, कभी ये जा रहा होता है और कुछ गुंडे आके उसे लुढ़क देते। फिर गिल्ड मास्टर मुकोटा के क्वेस्ट को निकालता है। सबसे पहले मेटल लिजर्ड और दूसरा है ब्लडी हॉर्न बुल का झुंड। तुम्हें शुरुआत मेटल लिजर्ड से ही करनी चाहिए, जिसने मास्कल पर्वत के नीचे अपना घोंसला बनाया है। उसके ऊपर जादू का कोई असर नहीं होता, इसलिए किसी ने वो क्वेस्ट नहीं लिया। और मुकोटा याद करते हैं फिल ने पहले भी इस मॉन्स्टर का शिकार किया था। और ब्लडी हॉर्न बुल के झुंड ने पश्चिमी मैदान में अपना इलाका बना लिया है। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, और इनका गर्म मिजाज और झुंड में रहने की आदत इस मिशन को और टफ बनाता है। लेकिन उसका मीट बहुत ही टेस्टी है। गिल्ड मास्टर भी फिल की स्वाद की तारीफ करता है। फिर मुकोटा सोचता है बुल मतलब तो स्टेक ही हुआ, और फिल को भी ये बात बताता है, और फिल भी ये बात समझ जाता है, और फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर वो लोग निकल आते हैं, और मुकोटा अगले दिन जाने का फैसला करता है, लेकिन फिर अभी जाना चाहता है क्योंकि उसे स्वादिष्ट मीट खाना है। लेकिन मुकोटा कहता है आज उसे कहीं जाना है। फिर वो किसी के दुकान में पहुंच जाता है, और हम देखते हैं वही बंदा होता है जिसकी जान मुकोटा और फेल ने बचाई होती है। आपको फेल के या उससे कोई तकलीफ तो नहीं, लेकिन वो मना करते हैं। और मुकोटा कहते हैं कि वो यहाँ पर एक बैग खरीदने आया है। फिर वो मुकोटा को कई सारे शानदार बैग्स दिखाता है, और क्योंकि मुकोटा सुई के लिए बैग खरीद रहा था तो सुई को बाहर निकल लेता है, और सुई कुछ देर देखने के बाद एक बैग के अंदर चला जाता है, और कहते हैं कि उसे यही चाहिए। मुकोटा इसके लिए माफी मांगता है। फिर मुकोटा की नजर एक नाइफ रखने वाले बेल्ट के ऊपर पड़ती है, वो ये भी खरीदना चाहता है। और ऐसे ही घूमते घूमते उसे एक बैग दिख जाता है जो सैंड स्नेक के स्किन से बना होता है, और इसे भी खरीदना चाहता है। फिर जब पेमेंट कर रहा था तब पास में वो कुछ शूज को देखता है। वो सोचता है चाहे तो अपने ऑनलाइन शॉपिंग से नाइक के पूमा के शूज खरीद सकता है, लेकिन अजीब लगेगा ये, तो ऐसे ही खरीदने का सोचता है। फिर दुकानदार इन सब का बिल निकलता है जो होता है 11 सोने के सिक्के। लेकिन क्योंकि मुकोटा ने उनकी जान बचाई थी और रात को बहुत ही टेस्टी खाना भी खिलाया था, इसे फ्री में ही दे देते हैं। और ये सुनकर मुकोटा बहुत ही खुश हो जाता है। वैसे मुझे एक बात पूछना था, मैंने सुना था कि तुम्हारे पास ब्लैक सर्पेंट का मीट था। मुकोटा हाँ कहता है। तो तुम्हारे पास उसका स्किन भी होगा ना? लेकिन मुकोटा कहते हैं उसने पहले ही गिल में बेच दिया है, और ये सुनकर उदास हो जाता है। फिर हमें पता चलता है ब्लैक सर्पेंट का स्किन बहुत ही प्रीशियस होता है। अभी उसकी तंगी चल रही है, लेकिन वो महंगा होने के साथ साथ उसे बिकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, और इसलिए वो खरीदना चाहते हैं। और उन्हें पता चले कि एक गिल के हाथ में रेड सर्पेंट का स्किन लगा है, लेकिन वो बेचारे खरीदते उसके पहले किसी अमीर परिवार ने उसे ऊंचे दाम में खरीद लिया। और मुकोटा सोचता है उस स्नेक को शायद उसने ही बेचा था। फिर वो जाते हुए मुकोटा से रिक्वेस्ट करते हैं अगर मुकोटा के पास कोई ब्लैक सर्पेंट लगा तो उसका स्किन उसको ही बेचे। मुकोटा को कोई तकलीफ नहीं है तो मान जाता है। फिर सूरज ढलने ही वाला होता है, इसमें काफी वक्त लग गया। लेकिन मुकोटा कहते हैं उन्हें बिना मूल्य में बहुत सारी चीजें मिल गई है, और क्योंकि वो लोग स्नेक्स की बातें कर रहे थे तो फिल को अभी वो स्नेक ही खाना है। और मुकोटा भी सोचता है कैसे उसने पिछले पार्ट में कराके बना के खाए थे, और वो लोग आज कराके खाने का ही सोचता है। रात को मुकोटा के पास बहुत सारा मीट होता है, और उनकी तरफ देख के सोचता है आज वो उन्हें इतना खिलाएगा कि वो लोग भी हाथ खड़े कर देंगे। फिर आटा डाल के अच्छे से मिक्स करने लगता है, उसके बाद तेल को गर्म करके उन्हें फ्राई करने दे देता है। कुछ देर बाद उन्हें बाहर निकल लेता है, और स्वाद बढ़ाने के लिए वो इन्हें 2 बार तलेगा। फिर वो दोबारा तलने के लिए देता है। कुछ देर बाद वो एक पीस को चेक करता है और उसे बहुत ही पसंद आता है। तभी साइड से फिर सुई आके मांगते हैं। फिर मुकोटा उन्हें तल के उन दोनों को देता है, और उन्हें बहुत ही पसंद आता है। सुई कहते हैं कि ये पिछली बार से भी ज्यादा टेस्टी है, और वो दिखाता है कि उनके पास अभी बहुत सारा मीट है, और इतने में उन दोनों का खाना खत्म हो जाता है। फिर मुकोटा और फ्राई करता है, और दोनों खाते जाते हैं। और ऐसा कुछ देर चलने के बाद उन दोनों ने हाथ खड़े कर दिए होते हैं, और मुकोटा ये देख के खुद की जीत मान लेता है। फिर वो खुद के लिए बनाने लगता है। मैं और नहीं खा सकता। क्यों भाई, मेरा पेट नहीं है क्या? और मैं बात के लिए भी तल ले रहा हूँ। बहुत तेज हो रहे हो। फिर मुकोटा ड्रिंक पीता है और उसे बहुत ही पसंद आता है, और कराके के साथ ड्रिंक पीता है और तो मजे ही आ जाते हैं। फिर ऑक कटलेट ट्राई करता है जो काफी पसंद आता है। अब वैसे भी ऑक जनरल है, निराश थोड़ी ना करेगा। सिर्फ फेल से भी राय मांगता है, लेकिन वो लोग पहले ही सो चुके हैं। फिर चांद की तरफ देख के सोचता है कितने दिनों बाद वो अकेले खाना खा रहा है, लेकिन ड्रिंक के साथ इसका मजा ही अलग है। फिर देवी के पास का सीन देखते हैं, जिसके पास मुकोटा ने इस बार जापानी स्टाइल की मिठाई भेजी होती है, और देवी को ये काफी पसंद आते हैं। वो मजे लेके खाने लगती है। तभी मुकोटा बोलते है क्या वो इतना खा के मोटी नहीं हो जाएगी, और देवी उसके ऊपर भड़क जाती है। और हम ऊपर बाकी देवों को देखते हैं जो कि निंदिन को ही देख रही होती है कैसे वो अकेले अकेले मजेदार खाना खा रही है। अगले दिन उन तीनों को मास्कल पर्वत के सामने महसूस करता है, और सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद सामने हम एक गुफा को देखते हैं। जा फिर तू आगे जा, मैं तेरे पीछे ही हूँ। लेकिन फिर उसे भी लेके चला जाता है। चल साले मेरे साथ चल। कुछ देर बाद वो तीनों आगे भी नहीं होगा, क्योंकि मिथ्रिन पत्थर मैजिक का शानदार डिफेंस होता है। वो मैजिक को इधर उधर फैला देता है, इसलिए मैजिक का असर नहीं होता। लेकिन अपना फेल भी है, एक ही अटैक में उस देखता है, और सोचते है अगर इससे हथियार बनाए जाए तो काफी कमाल के होंगे, और अगर इसे शील्ड बनाने का भी सोचते है। लेकिन फेल ये बात समझ जाता है, साले मेरे शील्ड से कोई ना ताकत काफी है। और इस छिपकली को मार के फेल की एक्सरसाइज भी नहीं हुई, तो दूसरे क्वेस्ट के लिए जाने लगते हैं। लेकिन मुकुटा भी नहीं जाना चाहता, वो और पत्थर उठाना चाहता है, लेकिन फेल उसे जबरदस्ती लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद वो लोग अपने लोकेशन में पहुंच चुके होते हैं, और मुकुटा को एक
रिक्वेस्ट में पता चलता है आखिरी मिथिलिन लेजर पूरे 400 साल पहले देखा गया था। इसका मतलब वहाँ पर एक मिथुन की खदान होगी। और मिथिलिन पत्थर भी इतना रेयर है कि पूरे दुनिया में अच्छा मीट है, तो कुछ अच्छा खाना बनाया जाए। सुई भी उससे वही बात कहता है और ये सुनकर पूरा जोश में आ जाता है। तो सबसे पहले वो मीट को काटता है, उसके बाद पैन में तेल गर्म करने लगता है और फ्राई करने से पहले वो मीट में नमक मिर्च छिड़क देता है, फिर पैन में फ्राई करने के लिए दे देता है। एक साइड फ्राई होने के बाद उसे धीमी आंच में एक और मिनट तक पकाओ और दूसरे साइड के साथ भी वैसा ही करो। 5 मिनट होने के बाद उसे निकाल लो और खाना तैयार। फिर तीनों खाने के लिए बैठते हैं और मुकुटा पहला बाइट लेता है और तीनों का रिएक्शन कमाल का होता है। मुकुटा उसकी तारीफ किए जा रहा होता है, फिर फिल और मांगता है और उस चीज की बात करता है। मुकुटा भी समझ जाता है, फिर फिल को और मीट देता है और उसके ऊपर उसका फेवरेट सॉस दे देता है और फिल के लिए अब उस मीट का स्वाद 2 गुना से भी ज्यादा हो गया था। अभी को चलाने के लिए खाना ऑर्डर कर देता है। तभी देवी उसके साथ कांटेक्ट करती है और खाना चलाने को कहती है और मुकुटा परेशान होकर उन्हीं को बताने के लिए कहता है और ये सुनकर देवी बहुत ही खुश हो जाती है और बहुत सारा चीजों को बोल देती है और मुकुटा भी उन सब चीजों को ऑर्डर करके प्रार्थना करके ऊपर भेज देता है। तभी ऊपर से बहुत सारी आवाजें आने लगती है और हम देखते हैं बाकी गॉडेसेस भी, लेकिन निंदिन बताती है उसने मुकुटा को आशीर्वाद दिया है और इसलिए वो उसे भेद चढ़ाता है और नीचे मुकुटा इन सब आवाजों से बहुत ही परेशान होता है। तभी ये दोनों कहती है वो लोग भी अब मुकुटा को आशीर्वाद देने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी भेद चढ़ाएगा मुकुटा। लेकिन मुकुटा सोचता है उसके पास तो पहले से ही देवी निंदिन का अर्थ और फायर मैजिक के लिए बना है, तो अर्थ गॉडेस और फायर गॉडेस के आशीर्वाद से और ताकतवर हो सकता है। तभी निंदिन कहती है गॉड ऑफ क्रिएशन पहले से ही उन तीनों पे नाराज है क्योंकि वो तीनों बहुत ज्यादा पावर का आशीर्वाद दे देते हैं, तो इसलिए उसने मुकुटा को बहुत ही कमजोर सा आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर दोनों भी कहते हैं अरे तो चिंता मत कर, हम लोग भी ऐसे कमजोर सा ही देंगे। और नीचे मुकुटा उनको मना करने की सोचा होता है, लेकिन ये बात अग्नि को पता चल जाता है। तभी मुकुटा कहता है कि आज तक किसी को भी एक से ज्यादा आशीर्वाद मिले भी है, किसी ने मेरे स्टेटस में एक से ज्यादा आशीर्वाद देख लिया तो मेरे तो पहली फटी पड़ी है और वाट भी लगी। और तभी एक और गॉडेस कुछ बोलती है और वो तीनों शॉक हो जाते हैं और हमें पता चलता है ये जल की देवी है और वो बताती है मुकुटा आशीर्वाद ही ना दे तो उन्हें टेस्टी खाना भी नहीं मिलेगा और ये सोच कैसा मर्द है। और ये सब देख के मुकुटा बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी सुई उसे शांत करता है और मुकुटा को एक आइडिया आता है और सुई को आशीर्वाद देने को कहता है और ये सुनकर बाकी तीनों भी कहते हैं वाह वाह क्या बात है, अविश्वसनीय असाधारण आइडिया। और क्योंकि सुई वाटर मैजिक सीख सकता है तो वो सुई को आशीर्वाद दे देती है और हमें पता चलता है सुई को कोई मामूली आशीर्वाद नहीं मिला होता, बहुत ही रेयर होता है। तो वाटर गॉडेस कहती है बाकी तीनों भी फ्री में आशीर्वाद बांट रहे थे तो उसने भी दे ही दिया, लेकिन अग्नि मना करती है और वो कहती है वो सिर्फ 100 सालों में किसी को आशीर्वाद देती है, लेकिन बाकी तीनों 10 सालों में ऐसा करते हैं और इसीलिए गॉड ऑफ क्रिएशन वो भी किसने बनाया। और मुकुटा कहते हैं कि वो उन सबके लिए एक ही भेद चढ़ाएगा और वो सब जो लोग डोन मैजिक को यूज करता है और ये पहली बार से बहुत ताकतवर हो चुका है। फिर देखते हैं कि इतना मैजिक यूज करने के बाद भी बिल्कुल नहीं थका और इसके लिए वो देवियों को शुक्रिया कहता है। फिर सुई को भी अपना वाटर मैजिक यूज करने को कहता है। फिर सुई वाटर को समन करने लगता है और कुछ देर में एक बड़ा गोला सा बना लेता है और मुकुटा उसे फेंकने को कहता है। फिर सुई उसे फेंकता है और काफी ताकतवर होता है और फिर वाटर सरफेस स्लैश यूज करता है। गाइस डीमन स्लेयर देख रहे हो। और मुकुटा इस चीज को शहर में यूज करने के लिए मना करता है और ये सब देख के फिल भी उसके पास आके एक बार उसके साथ 2-2 हाथ करने के लिए कहता है, लेकिन मुकुटा मना करता है। फिर वो कुछ कदम आगे जाके स्टोन वॉल बनाता है और वो असुई ऐसा ही करने लगते हैं और फिल भी ये सब देख के शिकार करने के लिए चला जाता है। रात होने वाली होती है और फिल भी शिकार करके आ जाता है और हम देखते हैं मुकुटा ने एक घर बना लिया होता है, लेकिन फिल ये सब छोड़ने को कहके उसे ब्लैक सरपेंट देता है क्योंकि मुकुटा ने उससे वादा किया था और मुकुटा उसे शुक्रिया कहता है। फिर फिल कहता है अब जल्दी से मुझे खाना दो। सुई भी खाना मांगने लगता है और मुकुटा बोलता है उसने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा घर बनाया और ये लोग उसकी थोड़ी तारीफ नहीं करते। फिर हमें उस बिजनेसमैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके वाइफ कहती है कि उसके पास एक ही तरह के 5 बैग हो गए हैं, तो वो एक बैग उसकी बहन को देना चाहती है, लेकिन वो बिजनेसमैन कहते हैं वो सब थोड़े थोड़े करके अलग है और उन्हें उनकी दुकान के शानदार कारीगरों ने बनाया है, लेकिन कुछ भी हो है तो बैग ही, इसलिए वो एक अपनी बहन को दे देगी। और ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि 2 हफ्ते में उनकी एनिवर्सरी है और अब उसे एक अच्छा सा गिफ्ट के बारे में सोचना होगा यार बेचारा। फिर मुकुटा सुबह उठ के घर से निकलता है और फेल भी उसके पीछे आ जाता है। सच में अच्छी नींद आई। उस घर को गायब करने के बाद वो सोचता है कि उसे उस बिजनेसमैन से भी मिलना है और गिल के पास भी उसका मीट पड़ा है, तो गिल के पास चला जाता है और हम देखते हैं उस बंदे ने मुकुटा का सारा मीट निकाल लिया होता है और मुकुटा को उसके पैसे दे देता है जो कि काफी ज्यादा होते हैं। गिल मास्टर तुम्हारे लिए बात करने जाने ही वाले हैं और मुकुटा उस ब्लैक सरपेंट को निकाल के उसकी खाल निकालने की रिक्वेस्ट करता है, वो भी मान जाता है। तब इसी बैग से निकल के खाना मांगता है और मुकुटा कहते हैं कि घर जाने के बाद फिर मुकुटा खाना बनाने की तैयारी करता है और बहुत ही जोश में होता है। फिर भी इसका कारण पूछता है और मुकुटा उसे कारण बताता नहीं, सीधा दिखा देता है एक नया पास्ता मशीन जिसके ऊपर मीट डाल के उसका हैंडल घुमाने से उस मीट का कीमा बन जाता है। सी भी ये ट्राई करना चाहता है और सी घुमाने लगता है। मुकुटा उसकी ताकत देख के पूरा हैरान होता है और कुछ देर के मशक्कत के बाद सारे मीट का कीमा बन चुका होता है। फिर मुकुटा प्याज काट के उसे फ्राई कर लेता है। दोनों अलग अलग मीट को मिला के उसके अंदर ब्रेड के टुकड़े और दूध डालता है। उसके बाद उसमें अंडे देके फ्राई किए हुए प्याज को देता है और अच्छे से मिक्स करने लगता है। मिक्स हो जाने के बाद वो उनका गोल गोल राइस बॉल जैसा कुछ बनने लगता है। तभी उसमें एक सीक्रेट मसाला देता है। फिर वैसा बनने के बाद बचे हुए मीट को पैक करके आइटम बॉक्स में रख देता है और बाकी मीट को फ्राई करने के लिए पैन में देता है। अच्छे से फ्राई होने के बाद वो भाप के लिए पानी देता है और ढक देता है। कुछ देर बाद वो उसे प्लेट में निकाल लेता है। फिर उसी पैन में वो सॉस देता है और एक मिक्स जैसा कुछ बना लेता है। फिर उस मिक्स सॉस को अपने हैम बर्गर में देता है और डिश तैयार। वो तीनों पहला बाइट लेते हैं और तीनों को काफी पसंद आता है। फिर लोग मजे से खाने लगते हैं। तभी सुई दिखाता है इस चीज से कुछ बाहर निकल रहा है और मुकुटा कहता है उसने इसमें चीज दिया था। खाने के बाद मुकुटा अपने कपड़े को साफ करने लगता है, लेकिन वो देखते है कि साबुन से झाग ही नहीं निकल रहा, तो अपने दुनिया से एक साबुन को ऑर्डर करने की सोचता है।
लगता है। और क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे साबुन है तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और साबुन के साथ और भी बहुत सारी चीजों को ऑर्डर कर देता है, फिर उन्हें एक एक करके अलग अलग बोतल में रखने लगता है। तभी सुई पास में से कहते हैं उसे पानी के अंदर बहुत ही मजा आ रहा है और मुकुटा को भी उसे देख के बाथटब की याद आ जाता है। फिर उस बिजनेसमैन का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्लैक सर्पेंट की स्किन देख कर बहुत ही शौक होता है और वो मुकुटा से 50 गोल्ड कॉइन में खरीद लेता है। फिर मुकुटा उनसे एक मदद मांगता है और कहता है वो भी मर्चेंट गिल्ड का भी हिस्सा है तो उनसे कुछ सलाह लेना चाहता है। फिर मुकुटा अपने ऑनलाइन शॉपिंग से खरीदे चीजों को निकालने लगता है। फिर वो बिजनेसमैन साबुन को निकालता है और इसे इसकी खुशबू बहुत ही पसंद आती है। फिर मुकुटा एक एक करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगता है कैसे ये बहुत ही कमाल का है, इसे बालों में लगाते हैं, इसे हाथ में लगाते हैं और इसकी तो बात ही अलग है। और ये सब देख के 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है। फिर कहता है वो बहुत ही खुश है कि वो मुकुटा से मिला। फिर वो बताता है कैसे 2 हफ्तों बाद उनकी एनिवर्सरी है लेकिन उसके वाइफ को क्या गिफ्ट दे उसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इन सब की वजह से अब उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और बातों ही बातों में पता चलता है इस दुनिया में बाथटब एग्जिस्ट करता है और मुकुटा ये जान के पूरा शॉक हो जाता है और उसे देखने की रिक्वेस्ट करता है। उन्हें कोई तकलीफ नहीं तो मुकुटा को दिखाने के लिए ले आते हैं। मुकुटा ये देख के बहुत ही खुश होता है क्योंकि ये बाथटब बिल्कुल उसकी असली दुनिया की तरह ही होता है। और वो बंदा कहता है पानी गर्म करने के लिए यंत्र है और उसे गर्म रखने के लिए जादूगर की जादू चाहिए और इन सब में टोटल 100-200 गोल्ड कॉइन का खर्च है और इसलिए एक व्यापारी के घर में बाथटब होना उसकी सफलता की निशानी होती है। और मुकुटा भी सोचता है उसके पास अभी बहुत सारा पैसा है तो उसे भी एक बाथटब खरीद लेना चाहिए। तभी वो बंदा कहता है अगर मुकुटा चाहे तो बाथटब बनाने वाले से उसकी बात करवा सकता है। रात को मुकुटा उन्हें बहुत सारे सैंपल्स देके जाने लगता है और कहते हैं कि एक बार वो खुद ट्राई करके देखे। वो भी ऐसे ही करने वाले थे क्योंकि अगर उन्होंने कोई आलतू फालतू गिफ्ट दिया तो उनसे नाराज हो जाएगी। अगले दिन मुकुटा दोबारा उस शॉप में आता है और तभी उसे कोया के पकड़ लेता है और हम देखते हैं उस बिजनेसमैन की वाइफ होती है। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कैसे पिछली रात नहाने के बाद इस सांड के शरीर से बहुत ही खुशबू आ रही होती है और इसके बाल भी बहुत ही सिल्की हो चुके होते हैं। और ये सब देख के उसने भी ये सब ट्राई किया और उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनके शरीर से इतनी खुशबू निकल सकती है और उनके सालों से रूखे सूखे बाल बहुत ही सिल्की हो चुके थे। और इन्हीं सब कारणों की वजह से वो लोग इस चीज को अपनी दुकान में बेचना चाहते हैं और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है इस तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट को कोई भी लड़की नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुकुटा से और भी ये सब खरीदना चाहती है और मुकुटा को कोई तकलीफ नहीं है, उसका ही फायदा है तो मान जाता है। फिर हम फेला सुई को देखते जो लोग मजे कर रहे होते तो मुकुटा वापस आ जाता है और हमें पता चलता है उसने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को उन्हें सेल कर दिया है। फिर फेल तहखाना ढूंढने के लिए जाना चाहता है लेकिन मुकुटा कहते हैं उसे गिल्ड से कोई बुलाने आया था तो गिल्ड में जाना चाहता है। फिर फेला सुई को बाहर रख के गिल्ड के अंदर चला जाता है। तब उसे पता चलता है शहर के बाहर वेवन का जुन हरदंग बचा रहा है और ये सुन के वो डर जाता है। फिर गिल्ड मास्टर के रूम के बाहर पहुंच जाता है और गिल्ड मास्टर उसे अंदर आने को कहते हैं और वो अंदर जगह पूरा शॉक हो जाता है जहाँ पर पूरे 5800 सोने के सिक्के उसके होते हैं। और गिल्ड मास्टर कहते हैं उनके राजा बहुत ही दयालु है और वैसे भी मिथुन की खदान की बात चल रही है और इतने सारे पैसे देख के मुकुटा सोचता है अब वो फाइनली अपने सपने का बाथटब खरीद सकता है। तब एक रिसेप्शनिस्ट आके कहती है वाइवर्न्स का हमला हुआ है और वो लोग भाग के नीचे जाने लगते हैं और हमें पता चलता है कुछ एडवेंचरर्स उन्हें मारने के लिए गए थे लेकिन वो लोग बहुत ही जख्मी हालत में लौटे हैं और हम लोग बहुत ही डेंजरस एक हालत को देखते हैं जहाँ पर कहते हैं कि उनके पोशंस खत्म हो रहे हैं और गिल्ड मास्टर एडवेंचर्स और पासों की दुकानों से मदद लेने के लिए कहते हैं। मुकुट अपने पोशन को ऑफर करता है। गिल्ड मास्टर उसे शुक्रिया कहकर वो पोशन यूज करते हैं। उस पोशन की पावर को देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और ऐसे करके कई लोगों की जान बचने लगती है। मैं वेवंस को मारने की कोशिश जारी करता हूँ और ये सुन के मुकुट की फट जाती है और वो कहते हैं उन्हें पता है सब लोग वेवन से डरते हैं लेकिन ऐसा तो इसलिए एक एडवेंचर होने के नाते अभी उनके जान को दाव लगाने का वक्त है। और ये सुनकर सब लोग जोश में आ जाते हैं। बैठ जाओ इंसानों। और अपना फेल पूरा और फार्मिंग करते हुए आ रहा होता है। वो कहते हैं कि उनका मीट बहुत ही टेस्टी होता है तो अकेले ही उन्हें मारने जाएगा, इससे उसकी भी कुछ एक्सरसाइज हो जाएगी। और गिल्ड मास्टर भी फेल के सामने झुक के उसकी मदद मांगते हैं और अपना फेल तो है ही और फार्मर वो मान जाता है। फिर लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ देर बाद हम वेबन को झुंड के देखते हैं। और तो ऐसे ही रहे कि उनका ही इलाका हो। और फेल सुई को उड़न खटोलों से लड़ने की ट्रेनिंग देने की बात करता है। सुई भी मान जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और दोनों तेजी से निकल जाते हैं। दोनों वाइवर्न्स उनके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन फेल आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है। एक अपने पूंछ से अटैक करते हैं लेकिन फेल उसे भी डॉज कर लेता है। सुई तुम्हें उनका पंख और सिर में निशाना लगाना होगा। और सुई सिर में एम करके फायर करता है लेकिन वो अटैक सर में नहीं लगता। फिर भी वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और फिर सुई की निशानी की तारीफ करता है और उस मॉन्स्टर का सर काट देता है और बाकी भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और सुई और फेल दोनों तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ मुकोटा को देखते हैं जिसके पीछे बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं। फिर वो झांक के बैटलफील्ड को देखते हैं जहाँ पर सुई और फेल बहुत ही मजे कर रहे होते हैं और ये देख के वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसका प्यारा सुई जंगली फेल की तरह बनता जा रहा होता है और ये सोच के वो घबराने लगता है। तभी उसके पीछे एक वाइबन आ जाता है जो मुकोटा के ऊपर अटैक करता है लेकिन फेल का शील्ड उसे बचा लेता है। वो दोबारा अटैक करता है लेकिन सुई के मुकोटा को बचा लेता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी उसके पीछे फेल आके उसे भी मार देता है और ये सब देख के मुकोटा की हालत खराब हो चुकी होती है। और क्योंकि इतना लड़ाई करने से उन दोनों को बहुत ही भूख लग चुकी है तो मुकोटा खाने की तैयारी करता है। पहले तो पिछले रात के मीट को निकालता है और इस बार वो लोग पकौड़ा बना के खाएंगे। तो सबसे पहले वो मीट के टुकड़े को आटे में, उसके बाद अंडे में और उसके बाद ब्रेड के टुकड़े में डालता है और उसे फ्राई करने के लिए दे देता है। अच्छी तरह फ्राई होने के बाद उन्हें उठा लेता है और बस तैयार। फिर मुकोटा खाता है और उन तीनों को काफी पसंद आता है और वो लोग अपने खाने को एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिल्ड मास्टर और बाकी सब फेल और मुकोटा के लिए बहुत ही परेशान होते हैं और वो लोग वहाँ पर मजे कर रहे हैं। फिर में मुकोटा के साथ समन हुए बाकी साथियों को दिखाया जाता है जो लोग सोचते हैं मुकोटा बेचारा नल्ला है, अभी तक किसी गेट उल्फ के सामने पड़ के मारा गया होगा और ये कहती है कि इन्हें कुछ भी करके डीमन लॉर्ड को हरा के अपने दुनिया में वापस जाना होगा। और उसने सुना है कि एक फेंडिन के साथ समझौता बना है लेकिन बाकी दोनों हंस
हंस के उड़ा देते हैं और वो लोग भी कहते हैं ये दुनिया तो ठीक है लेकिन इसका खाना बहुत ही बेकार है और लोग इस बार का खाना ट्राई करते हैं जो बेकार लगता है। रात को गिल में अभी भी सब लोग बैठे हुए होते हैं तो मुकोटा गेट खोल के एंटर करता है और मास्टर उसके पास आके उसकी हालचाल पूछते हैं, लेकिन मुकोटा कहते हैं उसने सारे वाइवर्न्स को मार दिया है मुझे आसपास किसी वाइवन की एनर्जी महसूस नहीं हो रही। और ये सुन के सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन मुकोटा को इसकी वजह समझ नहीं आती। तो गिल मास्टर कहते हैं वो एक वाइवर्न का झुंड था, गिल में से अगर सब लोग भी जाते तो बस आधे ही वापस आते और उन लोगों को भी काफी फिक्र हो रही थी कई वाइवर्न के सामने वो लोग टपक तो नहीं गए। लेकिन मुकोटा भी कैसे बताए वो लोग तो पिकनिक कर रहे थे। आज का खाना काफी टेस्टी था। मुकोटा शॉक हो जाता है, तभी सुई भी बैग से निकल के आज के दोपहर के खाने की तारीफ करता है और मुकोटा का तो बेचारा फिर गिल मास्टर को बोलता है उसने सारे वाइवर्न्स को मार दिया है और वो सब उसके आइटम बॉक्स में पड़े हैं और हमेशा की तरह वो सिर्फ मीट ही बेचेगा। माफ करना लेकिन हमारे पास पूरे वाइवर्न्स खरीदने के पैसे नहीं है तो हम सिर्फ आधे ही खरीदेंगे और उसके खाल भी तुम्हें मुफ्त में निकाल के देंगे। और मुकुटा भी डील पक्का करके होटल में आया था। वो सुनने ही वाला था तभी उसे याद आता है कि उसे उन भूखकर देवियों को भी खाना चराना है और तभी अग्नि उससे कांटेक्ट करती है और मुकुटा कहते हैं वो बस खाना चराने ही जा रहा था, लेकिन देवी को विश्वास नहीं होता। अरे बिल्कुल बिल्कुल मैं खाना चराने ही जा रहा हूँ। और तभी निंदिन भी उससे कांटेक्ट करती है और कहती है यह बस मुकुटा के अलावा कोई नहीं सुन सकता। और क्योंकि निंदिन ने उसे सबसे पहले आशीर्वाद दिया था तो मुकुटा अलग से उसके लिए और ज्यादा खाना चराए, खासकर की डोरा केक्स। तभी गॉडेस ऑफ अर्थ भी कांटेक्ट करके बोलती है उन्हें मुकुटा का ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए और उसके बाद वाटर गॉडेस बोलती है उन्हें मुकुटा का खाना चाहिए। और ये सब सुनकर मुकुटा के सिर में दर्द होने लगता है और वो सोचता है सबके सब चालबाज है, पता नहीं इन्हें किसने देवी बनाया। फिर वो कहता है वो सबको एक साथ ही चरावा देने वाला है तो अलग अलग कह के कोई फायदा नहीं। और ये सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं और अग्नि तो बिल्कुल भड़क ही जाती है क्योंकि उसने बेचारे ने कोई भी अलग से डिमांड नहीं की थी। लेकिन बाकी दोनों कहते हैं वो लोग कभी ऐसा कर सकते हैं क्या। ये सुनकर अग्नि कहती है उसे भी मुकुटा से शराब चाहिए और मुकुटा भी बेचारा मान जाता है। अगले दिन मुकुटा कहीं पर जा रहा होता है और हम देखते हो बाथटब खरीदने के लिए आया होता है। अंदर जाते ही वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो आकर दुकानदार उसे सबसे सस्ता वाला बाथटब दिखाता है जिसकी कीमत 300 सोने के सिक्के होते हैं। उसके बाद थोड़ा महंगा दिखाता है और आखिर में इस दुकान का सबसे महंगा बाथटब दिखाता है जिसकी रोशनी से मुकुटा की आंख जल जा रही होती है और वो हरा वाला खरीदने का सोचता है और वो दुकानदार इससे शॉक हो जाता है क्योंकि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि लोग आसानी से फैसला ही नहीं ले पाते। लेकिन अपने मुकुटा के पास बहुत पैसा है, बहुत। और दुकानदार चाहता है तो उसका पूरा पैसा निकल लेता है। अब पैसे मेरे पास ले। फिर मुकुटा उसे अपने आइटम बॉक्स में रख के और खुशी खुशी जाने लगता है और फिर से कहते हैं वाइवर्न्स को मारने के बाद उसे कैसी घुटन महसूस हो रही है तो शहर से बाहर निकलना चाहता है। फिर लोग शहर से थोड़ी दूर एक खाली जगह में आ जाता है जहाँ पर फेलू से शील लगा के अपने शिकार के लिए चला जाता है। फिर मुकुटा चारों तरफ लाइन खींचता है और अपने अर्थ मैजिक से चारों तरफ स्टोन वॉल बना लेता है प्राइवेसी के लिए। फिर अंदर वो बाथटब को निकालता है और सुई से इसे भरने के लिए कहता है। सुई अपने वाटर मैजिक से कुछ ही देर में उस बाथटब को भी भर देता है और मुकुटा अपने फायर मैजिक से उस पानी को गर्म कर लेता है। फिर अपने सारे शरीर को साफ कर लेता है और उसके बाद वो बाथटब के अंदर डुबकी मार देता है और उसे काफी मजा आ रहा है, बहुत ही रिफ्रेश आराम। नहाने के बाद वो कॉफी पीता है जो उसे तो काफी पसंद आता है और सुई को भी काफी पसंद आया था। तो अब जब झाग आने लगे तब उन झागों को हटा दो, फिर उसे चावल के ऊपर देके थोड़ा अदरक दे दो और खाना तैयार। लेकिन हम देखते हैं फेल अभी तक नहीं आया होता है तो मुकुटा अलग अलग डिशेस बनाने का सोचता है। तो सबसे पहले उस सब्जियों को ऑर्डर कर देता है, फिर सब्जी को काट लेता है, उसके बाद मीट को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेता है और उसके ऊपर नमक मिर्च छिड़क देता है। उसके बाद एक बर्तन के ऊपर एक बटर का स्लाइस देके सारे मीट को दे देता है और कुछ देर बाद उसमें सारे सब्जियां भी डाल देता है और फिर रेड वाइन, पानी और कॉन्सोमे दे देता है। और जब खाना बनने वाला होता है तब उसमें एक सॉस और केचप डाल देता है और मुकुटा खा के काफी पसंद आता है। तभी सुई कहते हैं फिल आ गया है और मुकुटा झाड़ियों की तरफ देखता है जिसमें से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है जिसे देख के उसके भट जाती है और हम देखते हैं इसे फेल ही लेके आया होता है। उन वेवर्न्स को मार के तो मेरी एक्सरसाइज भी नहीं हुई थी तो मैं यहाँ से थोड़ा दूर चला गया पर मेरी मुलाकात इस अर्थ ड्रैगन से हो गई। और मुकुटा ये सुनकर अपने कान बंद कर लेता है। ये एक अर्थ ड्रैगन है, इसका मीट काफी टेस्टी होता है। अबे साले तू जो भी ताकतवर मॉन्स्टर ले आता है उसे हम ना खा ही पाते और बेच पाते और ऊपर से तू ये अर्थ चिपकली को भी ले आया, खाएंगे नहीं। और फिर फाइनली मान जाता है। फिर मुकुटा फेल के लिए कुत्तों के नहाने की चीजें खरीदने लगता है। उसके बाद उससे उसके बाल सही करने लगता है। अबे थोड़ा धीरे करना। और कुछ ही देर में काम खत्म हो जाता है और अब बारी है पानी छिड़कने की जिससे फेल को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। मुकुटा को लगता है कि फेल को पानी से डर लगता है लेकिन फेल मना करता है और मुकुटा फेल के ऊपर पानी छिड़कते जा रहा होता है और अपना फेल भी उसे सहन करे जा रहा होता है। यार कोई और तरीका नहीं है क्या? लेकिन मुकुटा मना करता है। तभी वो सुई को देखता है और उसे एक आइडिया आता है और वो सुई का सुई शावर बना फैलता है और कुछ ही देर बाद पानी छिड़कने का काम हो जाता है। और अब बारी है शैम्पू लगाने की और मुकुटा फेल को शैम्पू लगाने लगता है। फेल को भी काफी मजा आ रहा होता है और वो क्या करे वो मान जाता है। और कुछ देर बाद फेल पूरा नहा धो के साफ हो चुका होता है और मुकुटा उसे पोंछने ही जा रहा था तभी फेल अपने आप को खुद ही साफ कर लेता है और हम देखते हैं मुकुटा पूरा पानी पानी हो चुका होता है। फिर अपने फायर मैजिक और फेल के विंड मैजिक से गर्म हवा बनाता है जिससे तीनों ही साफ हो जाते हैं और फेल तो बिल्कुल हीरो लग रहा होता है, एकदम हीरो। तभी वो खाना मांगता है और मुकुटा खाने को गर्म करने लगता है और उसे राइस के ऊपर देख के उन दोनों को देता है और फेल पहला बाइट लेता है, उसे काफी पसंद आता है। फिर मुकुटा भी पहला बाइट लेता है और उसे भी काफी पसंद आता है और उसे मीट और वाग्यू जैसा लग रहा होता है, इसका मतलब ये भी ऊंचे दर्जे का ही होगा। तभी फेल और सुई और मांगते हैं और मुकुटा उनके लिए खाना लेने चला जाता है। वैसे
पर एक और बर्तन था ना। और मुकोटा कहते हैं वो अगली बार खिलाएगा। फिर जब खाना खा रहे थे तब मुकोटा फिल से कहते हैं कि वो महीने में 2-3 बार फिल को नहला देगा और इससे उनका फिल की फट जाती है। वो मना करने लगता है तो सुई से राय पूछता है और सुई कहते हैं कि उसे अभी के साफ साफ पेल चाचा बहुत ही पसंद है। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए नहा लूंगा। अगले दिन हम गिल में देखते हैं। ये नहीं हो सकता, ड्रैगन के हर एक अंग बहुत ही कीमती होते हैं, हर एक अंग मतलब हर एक अंग, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। और इस सुन के वो लोग उदास हो जाते हैं। तभी गिल मास्टर सोचते हैं वो किसी को जानते हैं जो इस ड्रैगन की खाल निकाल सकता है और इस सुन के वो सभी खुश हो जाते हैं। कैरोलिना से थोड़ी दूर टोलेंस के गिल मास्टर तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और फिर मुकोटा को सी फूड के बारे में याद दिलाता है लेकिन उन दोनों को समझ में नहीं आता। तो मुकोटा कहते हैं फिर सी फूड खाना चाहता है और समुद्र के जाते हुए अगर ड्रैगन का मीट खत्म हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। और इस सुन के वो दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि एक एडवेंचर को ऐसे ही सफर में निकलना चाहिए। और इस सुन के मुकोटा भी हंसने लगता है। हाँ वो तो है। फिर मुकोटा सबको अलविदा कहते हैं। हम उस बिजनेसमैन को भी देखते हैं जिसे मुकोटा काफी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट देके जा रहा होता है और हम उन सिपाहियों को भी देखते हैं। और गिल मास्टर मुकोटा को एक सेफ रोड मैप दे देता है और एक चिट्ठी भी। फिर मुकोटा जाते हुए सोचता है उसे काफी सारा काम है लेकिन फेल को तो सी फूड खाना है और सुई को तो सिर्फ दुश्मनों को मारना है बोल के वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। रात को वो लोग खाना खा रहे होते हैं और फेल को तो हमेशा की तरह काफी पसंद आता। मुझे तुम्हारे अगले खाने का इंतजार रहेगा। और सुई को भी इंतजार रहेगा। और गाइस हमें भी मुकोटा के अगले खाने का इंतजार रहेगा। ऐसे ही सीजन 1 खत्म हो जाता है। और हाँ ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई लेकिन कोई ना, अब हफ्ते में एक तो आ ही जाएगी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।